तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फोकस फैक्ट्री। ठीक है। तो ये अपनी एक ऐसी प्लेलिस्ट रहेगी। प्लेलिस्ट का अपना जो यूट्यूब चैनल है उसमें गेट से रिलेटेड वीडियोस आएंगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड आएंगी और इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी अपने सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी वीडियोस आएंगी। तो जिसमें मैं और मेरा एक दोस्त और है, हम दोनों पार्टिसिपेट करें। तो कुछ वीडियोस मैं लाऊंगा, कुछ वीडियोस मेरा दोस्त लाएगा। तो सबसे पहले मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ वो डाटा स्ट्रक्चर। तो डाटा स्ट्रक्चर की प्लेलिस्ट में स्टार्ट कर रहा हूँ और 2027 अपना टारगेट रहेगा। वैसे मैं बता दूं कि मैं भी गेट 2027 की तैयारी कर रहा हूँ। तो सोच रहा था कि वीडियो बनाऊँ जिससे मेरा भी रिवीजन होता जाएगा और आप लोगों में से कई लोगों को इसमें हेल्प भी मिलती रहेगी। तो अपना जो पैटर्न रहेगा, तो पैटर्न का मतलब ये है कि हफ्ते में अपने 3 से 4 वीडियो आया करेंगी और 3 से 4 वीडियो में हम लोग 2 या 3 चैप्टर एक साथ लेके चलेंगे। ठीक है। तो वो 2 या 3 से सब्जेक्ट साथ में लेके चलेंगे तो कम टाइम में आपके ज़्यादा सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। और एक वीडियो की मैक्सिमम लेंथ रहेगी 1.5 से 2 घंटे के लगभग रहेगी। जैसे अपना डाटा स्ट्रक्चर है तो इसको हम लोग 6 से 7 वीडियो में ख़त्म कर देंगे। मतलब अगर ऐसे एक हफ्ते में इसकी 2 वीडियो आ रही हैं तो लगभग एक महीना इसको ख़त्म होने में लग जाएगा। और जिसके साथ में पैरेलल में जो सब्जेक्ट रहेगा वो भी इसके साथ में एक महीने में ख़त्म हो जाएगा। मतलब एक महीने में आपके लगभग 2 या 2.5 सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे, तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। और जैसे ही अपना ये ख़त्म हो जाएगा ना डाटा स्ट्रक्चर का, मतलब लेक्चर वाला, तो फिर इसके बाद अपना आएगा अब प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड। तो उसमें हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट PYQs लेंगे, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स लेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। अभी तो ये अपनी लेक्चर है, इसमें भी प्रॉब्लम्स रहेंगी लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं रहेंगी। इसमें सिर्फ मेन प्रॉब्लम्स रहेंगी जो अपनी आ, मतलब जो अपना कंसेप्ट है उसको क्लैरिफाई करेंगी। लेकिन धीरे धीरे जो अपनी प्रॉब्लम्स, जैसे हम लोग प्रॉब्लम्स का एक अलग डेडिकेटेड वीडियो रहेगा, तो उसमें क्या रहेगा कि सिर्फ उसमें हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे जिससे हमारे जो कंसेप्ट हैं वो और क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। तो भाई शुरू करते हैं, क्यों फालतू का टाइम वेस्ट करें। तो हम लोग डाटा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, अपना ये लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है। तो इसमें हम लोग सिलेबस की बात करें तो अपना इसमें एरे आता है। एरे बेसिकली, ये अभी पहले सिलेबस बता देता हूँ, फिर इनके डिस्कशन थोड़ा सा मैं बाद में करता हूँ। एरे आता है, स्टैक आता है, क्यू आता है, लिंक लिस्ट आता है, ट्री आता है, बाइनरी सर्च ट्री हो गया, बाइनरी हीप हो गया, ग्राफ हो गया। तो ये जो सब्जेक्ट है देखो, एक ये अपना कोई अलग सब्जेक्ट नहीं है, मतलब अलग ही सब्जेक्ट्स मान सकते हो। जो अपना गेट का सब सिलेबस है उसमें सी एंड डाटा स्ट्रक्चर एक डेडिकेटेड अलग सब्जेक्ट है। तो मैंने उसमें से सी का पार्ट अलग कर दिया और डाटा स्ट्रक्चर को उठा के उसको, मतलब उसका ये लेक्चर है अपने। तो इसमें हम लोग सी लैंग्वेज की बात थोड़ी कम करेंगे और डाटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो डाटा स्ट्रक्चर में मेन प्रॉब्लम्स और मेन कंसेप्ट आते हैं उनकी बात ज़्यादा करेंगे। तो इसमें अगर हम वेटेज देखें तो अपना वेटेज 5 से 6 मार्क्स का रहता है गेट के एग्जाम में और 3 से 4 क्वेश्चन रहते हैं। आप लोगों को पता ही है कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी होते हैं, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन भी। ठीक है। तो बस इतना ही है। तो हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि डाटा स्ट्रक्चर होता क्या है और उसमें डिफरेंट डिफरेंट जो एरे हैं, स्टैक्स हैं, इनमें हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है, वो सब अभी हम लोग कवर करते हैं। ठीक है। देखो, तो आज मैं आपको बता दूं कि आज मैं आपको क्या कवर करेंगे। देखो, ये इतना बड़ा पार्ट है, एरे हो गया, स्टैक क्यू हो गया, ट्री हो गया, लिंक लिस्ट वगैरह। तो आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ एरे की बात करेंगे। ठीक है। एरे में आता क्या क्या है देखो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले एरे की बेसिक डेफिनेशन, रिप्रेजेंट वगैरह कैसे करना है उसे एरे को, 2D में कैसे, 1D कैसे, 1D एरे क्या होता है। ठीक है। 2D एरे क्या होता है, इनके एड्रेसिंग वगैरह की भी बात करेंगे। 3D एरे हो गया, ये सब अपना गेट, उसके गेट के सिलेबस में है। कोई ऐसा नहीं है कि मैं अलग से इसको बताऊंगा। स्पार्स मैट्रिक्स होगी, इनसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसलिए हम लोग इनकी बात करेंगे। ठीक है। तो हम लोग सिर्फ इस वीडियो में सिर्फ एरे की बात करेंगे, जिसमें हम लोग 1D एरे कवर करेंगे, 2D एरे कवर करेंगे, 3D एरे कवर करेंगे और स्पार्स मैट्रिक्स करेंगे। देखो, 1D एरे, 2D एरे, 3D एरे में इनमें क्या है अपना कि एड्रेसिंग से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन है कि मान लो अपने पास ये बहुत बड़ी एक एरे है, तो इसमें कोई पर्टिकुलर एलिमेंट का एड्रेस पूछ लिया कि इस एलिमेंट का एड्रेस बताओ कि क्या आता है, तो वो हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं
और देखते हैं एरे क्या है और कैसे क्या हम लोगों को उसको करना है। ठीक है, दो बेसिक इंट्रो की बात करें। बेसिक इंट्रो से पहले हम लोग ये देखते हैं डाटा स्ट्रक्चर होता क्या है। डाटा स्ट्रक्चर इज अ डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट स्टोरेज फॉर्मेट। मतलब डाटा को किसी एक पर्टिकुलर स्टोरेज में, पर्टिकुलर मेमोरी में कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे उसको मैनेज करना है, और उनसे रिलेटेड ऑपरेशन जिससे हम लोग इफेक्टिवली एक्सेस और मॉडिफाई कर सके डाटा। देखो अब मैं आपको बताता हूँ, मान लो ये अपनी बहुत बड़ी स्टोरेज है, इसमें कुछ डाटा है जो एरे के फॉर्म में है। अभी बताता हूँ मैं आपकी मतलब क्या है। कुछ है स्टैक के फॉर्मेट में, कुछ है क्यू के फॉर्मेट में। तो अब मैं इसको थोड़ा डेली लाइफ से रिलेट करता हूँ। डेली लाइफ से रिलेट मतलब जैसे आप एक शादी में जाए, मान लो एक शादी का हॉल है पूरा, ठीक है, उसमें एरे भी यूज होता है, स्टैक भी यूज होता है, क्यू भी यूज होता है, ट्री वगैरह भी यूज होते हैं। एग्जांपल देता हूँ, स्टैक क्या होता है, जैसे शादी में प्लेट्स रखी हैं ये, ठीक है, तो ये स्टैक्स हो गई अपनी। क्यू क्या हो गया, यहाँ पे डोसा बन रहा है मान लो, ठीक है, और आप डोसा खाने की लाइन में लगे हुए हैं, ये आपका क्यू हो गया। एरे, एरे बताता हूँ, फिर आपका ट्री हो गया कि आपके दादाजी भी गए हैं, आपके पापा अंकल गए हैं, फिर आप गए हैं, आपका भाई गया है, आपके चाचा के लड़का लड़की गए हैं, वो लोग। तो ये सब एक नॉर्मल लॉज में होता है, मतलब शादी के लॉज में होता है। ऐसे ही इसमें होता है कि एक मेमोरी है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट अपने स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिससे हम लोग अगर कोई भी डाटा हम लोगों को रिट्रीव करना है या उसको मॉडिफाई करना है, तो उस बेसिस पे हम लोग डाटा को एक्सेस कर सकें। देखो एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे एरे में क्या होता है कि किसी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। लेकिन वहीं अगर लिंक लिस्ट है तो उसमें कितना होता है, ऑर्डर ऑफ एन होती है। अब इसका देखो, इसका फ़ायदा है कि कांस्टेंट टाइम में कर रहा है, ये अपना लॉग एन मतलब ऑर्डर ऑफ एन में कर रहा है। तो आप कहेंगे कि इसको यूज़ कर लेते हैं, सॉरी इसको यूज़ कर लेते हैं अगर ये लॉग एन टाइम ले रहा है। इसको यूज़ हम लोग इसलिए नहीं करते हैं कि ये स्टैटिक है। अगर मैंने स्टार्टिंग में ही एरे को 3 साइज कर दिया और हमारे पास 4 एलिमेंट है, मतलब एक और एलिमेंट की ज़रूरत है, तो उसको हम लोग इसको ऐसे बढ़ा नहीं सकते हैं। तो ये नहीं कह सकते, पूरा एक नया डेडिकेटेड हम लोगों को एरे बनाना पड़ेगा उसके लिए। लेकिन लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं है। लिंक लिस्ट में क्या है कि जैसे ये आपके पास 3 एलिमेंट्स थे स्टार्टिंग में, तो आपने 3 का बना दिया, यहाँ पे मतलब नल को पॉइंट कर दिया। लेकिन जैसे ही अगर आपके पास आया अगला एलिमेंट, तो आपने क्या किया, उसको नए लिंक लिस्ट सेट कर दिया और अगले वाले को नल सेट कर दिया। तो इनमें डिफरेंट डिफरेंट एडवांटेज हैं, अलग अलग चीज़ों के, अलग अलग डाटा स्ट्रक्चर के डिसएडवांटेज हैं। ये एरे स्टैक क्यू ये क्या है, ये डाटा स्ट्रक्चर ही तो है जो डाटा को डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर में मेमोरी में शो कर रहा है, और डिफरेंट, जिससे हम लोग इजीली डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है, तो यही है अपना डाटा स्ट्रक्चर बेसिकली। उसकी बात करते हैं हम लोग, टाइप्स क्या होते हैं डाटा स्ट्रक्चर के। तो डाटा स्ट्रक्चर टू टाइप्स का होता है, एक तो लीनियर होता है, एक होता है नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। लीनियर में कौन कौन से आते हैं, एरे आता है, स्टैक आता है, क्यू आता है और लिंक लिस्ट आता है। अब लीनियर का मतलब क्या है, लीनियर का मतलब ये है कि अगर आप एक लाइन में लगे हैं, तो उसके बाद मतलब एक ही डाटा रहेगा। ऐसा नहीं है कि एक के बाद 304 डाटा आ गए, सिंपली इसका मीनिंग यही है। लेकिन नॉन लीनियर में क्या होता है, जैसे एक ये है डाटा, उसके बाद एक डाटा कनेक्ट है, दूसरा डाटा कनेक्ट है, 3 भी कनेक्ट हो सकते हैं, क्या पता 4 भी कनेक्ट हो जाएं, सॉरी। ठीक है, अब मान लो ये है, इसके साथ सिर्फ एक ही डाटा कनेक्ट हुआ है, इसके साथ 2 कनेक्ट हो गए। तो इसमें कुछ लीनियर नहीं है कि मतलब कोई एक फॉर्मेट बन नहीं पा रहा है, लेकिन इसमें एक फॉर्मेट बन रहा है कि एक के बाद सिर्फ एक ही डाटा आएगा। तो ये अपना लीनियर है। लीनियर इक्वेशन क्या होती है अपनी, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये लीनियर है। इसमें क्या है, लीनियर क्यों है, इसकी पावर जीरो, इसकी पावर मतलब वन है, इसकी पावर वन है। ऐसा ही इसमें होता है कि एक के बाद एक ही डाटा आना है, ऐसा नहीं है कि एक के बाद 2 डाटा आ रहा है। ठीक है, तो ये अपना लीनियर और ये नॉन लीनियर। तो लीनियर में वही अपना एरे आ गया, स्टैक आ गया, क्यू आ गया, लिंक लिस्ट।
इसमें ट्रीज आते हैं अपने, हीप आता है, हैशिंग आते हैं और ग्राफ वगैरह आते हैं। ठीक है, चलो अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं एरे होता क्या अपना। तो एरे एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, अभी मैंने आपको बताया, स्टोर्ड इन मेमोरी इन सीक्वेंस मैनर। मतलब मेमोरी जो है कंटिन्यूअस एलोकेशन देती है। अब इसका मतलब क्या है, देखो मेमोरी जो है अपनी बहुत बड़ी होती है, ठीक है, और इसमें हम लोगों को कोई, मान लो इस पार्ट को उसने मैम एरे के लिए एलोकेट कर दिया, ठीक है, तो इसमें जो हम लोगों को ब्लॉक दिए जाएंगे, इसमें एड्रेस कंटिन्यूस रहेगा। मतलब अगर इसका एड्रेस 1 है तो इसका 2 होगा, इसका 3 होगा, इसका 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, कुछ कंटिन्यूस वे में रहेगा। ऐसा नहीं है कि 1 के बाद उन्होंने 15 दे दिया, उसके बाद 17 दे दिया, ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, 1 देगा, फिर 2 देगा, फिर 3, कुछ कंटिन्यूस मैनर में। ये सिर्फ एरे में होता है, ठीक है, ये सिर्फ एरे में होता है इसका ऐसा, मतलब कंटिन्यूस एलोकेशन देता है। और जो आपको पता ही होगा शायद से कि आप मेमोरी जो है वो हेक्साडेसिमल में एड्रेसिंग देती है। हेक्साडेसिमल का मतलब 10 A आ गया, एफ आ गया, कुछ ऐसा था। 10 F ये क्या होता है, तो इसके लिए आपको डिजिटल लॉजिक का वीडियो देखना पड़ेगा, जिसमें मैंने थोड़ा सा स्टार्टिंग में फर्स्ट वीडियो में ही हेक्साडेसिमल के बारे में बताया है। अगर वो अपलोड नहीं हुआ तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगा कुछ टाइम में। तो हेक्साडेसिमल वैसे आप लोगों को पता ही है कि 0 से 9 तक नंबर होते हैं उसमें, फिर A B C D E और F आता है। जो A रिप्रेजेंट करता है 10 को, ये 11 को, 12, 13, 14, 15। ये एक टाइप की आप लैंग्वेज समझ सकते हैं, जैसे एक बाइनरी लैंग्वेज होती है जिसमें 0 और 1 आते हैं, ये हेक्साडेसिमल लैंग्वेज है। तो कंटिन्यूस एलोकेशन, तो इसने जैसे इसको 100 दे दिया, इसको 101 दे दिया, 102, मतलब सीक्वेंस में ना, ऐसा नहीं है कि बीच का कोई गायब हो गया तो एलोकेट नहीं हुई है। जैसे अगर ये चला गया तो फिर ये तो फिर एरे रहा ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसको कंटिन्यूस वे में दिया है। मेमोरी एलोकेशन इज स्टैटिक, इसका ये मतलब है कि अगर आपने 7 साइज का एरे डिसाइड करा है, देखो इसमें 3, 4, 5, 6, 7 एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं। तो अगर आपने 7 एलिमेंट्स का एरे इनिशियलाइज करा है, तो ऐसा नहीं है कि आप उसमें एक और लगा के इसको ऐड कर देंगे, ऐसा इसमें नहीं कर सकते हैं। आपको एरर दे दिया जाएगा, आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा, आपका मतलब डाटाबेस में एरर दे दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है इसमें। ठीक है, तो ये अपना एक स्टैटिक होता है, मतलब मेमोरी एलोकेशन स्टैटिक होती है। अगर एक बार आपने फिक्स साइज का होता है, अगर आपने एलोकेट कर दिया तो मतलब पत्थर की लकीर है वो, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं बीच में। हाँ, अगर जैसे आपको स्टोर नहीं करना है तो ये आपका खाली रह सकता है, ऐसा नहीं, बस बढ़ा नहीं सकते आप। ठीक है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ डाटा, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है अगर आप इंटीजर स्टोर कर रहे हैं किसी एरे में, तो उसमें आपको सिर्फ इंटीजर ही स्टोर करना है। और अगर आप कैरेक्टर वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, A B C D G H F, कुछ भी, मतलब कैरेक्टर में कुछ भी वैल्यू, लेकिन कैरेक्टर होनी चाहिए। अगर आप कैरेक्टर स्टोर कर रहे हैं तो कैरेक्टर आएगी, अगर इंटीजर कर रहे हैं तो इंटीजर आएगी, अगर आप फ्लोट स्टोर कर रहे हैं तो फ्लोट आएगी। सिमिलर टाइप्स ऑफ डाटा रहना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप इंटीजर और क्या कहते हैं करेक्टर और फ्लोट सब एक साथ कर दें, ऐसा नहीं होता है इसमें। ठीक है, तो ये अपना एरे था, जिसमें बेसिकली यही देखा हम लोगों ने कि लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है, इसको मतलब कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है, और मेमोरी स्टैटिक मिलती है इसे। मेमोरी एलोकेट जो होती है वो स्टैटिक होती है, ऐसा नहीं है, डायनामिक नहीं होती है कि चेंज हो जाए। डायनामिक होती है अपनी लिंक लिस्ट में, जो अभी हम लोग आगे के वीडियोज़ में, आगे के सीरीज़ में देखेंगे। ठीक है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ डाटा, तो ये डाटा को भी सिमिलर टाइप्स ऑफ डाटा चाहिए होता है, ऐसा नहीं है कि इंटीजर और कैरेक्टर साथ में कर दिया, ऐसा नहीं होता। इंटीजर है तो इंटीजर ही लिखते हैं, और कैरेक्टर है तो कैरेक्टर वैल्यूज ही आती हैं उसमें सारी। ठीक है, अगला आता है अपना एरे रिप्रेजेंटेशन। तो एरे रिप्रेजेंटेशन से पहले हम लोगों को इंडेक्सिंग जाननी होगी। इंडेक्सिंग होती क्या है, तो किसी भी ब्लॉक को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग उसमें इंडेक्सिंग का यूज़ करते हैं। मान लो ऐसे अपने 7 साइज का हम लोगों ने एरे इनिशियलाइज करा था, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है,
तो इसमें हम लोग इंडेक्सिंग देते हैं। इंडेक्सिंग क्या करता है कि अपने किसी पर्टिकुलर ब्लॉक को, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को हम लोगों को मतलब एक्सेस करने के लिए कांस्टेंट टाइम में हेल्प करता है। तो 0 1 2 3 4 5 6 ये अपनी इंडेक्सिंग है। और सी लैंग्वेज में और बेसिकली नॉर्मल जो हम लोग लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसमें इंडेक्सिंग जीरो से ही स्टार्ट होती है, लेकिन जो अपने एग्जाम्स में क्वेश्चंस वगैरह आते हैं उसमें जीरो से भी पूछ सकते हैं और किसी रैंडम नंबर या रैंडम इंटीजर से भी आ सकते हैं। तो ये अपने एड्रेस इंडेक्सिंग हुई। अब देखो एरे को हम लोग इनिशियलाइज कैसे करते हैं, एरे को इनिशियलाइज कैसे करते हैं सी लैंग्वेज में। एरे को इनिशियलाइज करने के लिए सबसे पहले हम लोग उसका डाटा टाइप लिखते हैं। डाटा टाइप लिखने के बाद हम लोग एरे का नेम लिखते हैं कि एरे का हम लोग नेम क्या देंगे। फिर उसमें हम लोग साइज़ लिखते हैं कि एरे की साइज़ क्या रहेगी अपनी। सबसे पहले डाटा टाइप आ गया, डाटा टाइप के बाद क्या आता है, एरे का नेम आता है, उसके बाद साइज़ आती है। ठीक है, फिर हम लोग उसके अंदर एलिमेंट्स फिल करते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने ये इनिशियलाइज करा है ना, इसी के एलिमेंट्स को कैसे लिखेंगे हम लोग, कॉमा सेपरेट करके मिडिल ब्रेसेस में लिखते हैं 5 6 7। अगर आप यहाँ पे बड़ा नंबर लिख देते हैं और यहाँ पे कम वैल्यू है तब चल जाता है, लेकिन अगर आपने यहाँ पे छोटा नंबर लिख दिया और यहाँ पे आपने ज़्यादा एलिमेंट्स फिल कर दिए तो वो ओवरफ्लो हो जाता है और आपका एरर आ जाता है कोड में। तो कुछ इस तरीके से एरे को रिप्रेजेंट करते हैं और इनिशियलाइज करते हैं। एरे एक्सेस एलिमेंट मतलब किसी पर्टिकुलर जो एलिमेंट है उसको हम लोग एक्सेस कैसे करेंगे, उसको एक्सेस करेंगे हम लोग इंडेक्सिंग की हेल्प से। जैसे आप ये मान लीजिए आपकी इंडेक्सिंग है और हम लोगों को ये वाला एलिमेंट एक्सेस करना है, मतलब या तो चेंज करना कह सकते हैं क्योंकि एक्सेस सभी करते हैं, तो मॉडिफाई करते हैं या फिर उसमें कोई मतलब मॉडिफाई करते हैं या फिर डिलीट करते हैं, तो तभी एक्सेस करते हैं। जैसे हम लोगों ने उसको एक्सेस करना है तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, एरे का नेम लिखते हैं, फिर उसमें आता है इंडेक्सिंग अपनी। इसकी इंडेक्सिंग क्या है, 3 है। तो एरे का नेम आ गया और इंडेक्सिंग आ गई, और हम लोगों को मान लो इसे चेंज करनी है वैल्यू 5 इसमें स्टोर करना है तो 5 आ जाएगा। बस कुछ इस तरीके से किसी एरे के एलिमेंट को एक्सेस करते हैं। अब देखते हैं लोअर बाउंड और अपर बाउंड होता क्या है। अब देखते हैं लोअर बाउंड और अपर बाउंड होता क्या है। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मान लो आप किसी बिल्ड आपकी एक सोसाइटी में रह रहे हैं, उसमें बढ़िया सी एक बिल्डिंग है जिसमें आपका घर है, ठीक है, और आप कुछ इस तरीके से सही बना रहा हूँ ना मैं भाई, तो जैसा भी बने ना थोड़ा सा एडजस्ट कर लियो। और अगर वॉल्यूम में साउंड में कोई प्रॉब्लम आए तो बता देना यार थोड़ा सा, और थोड़ा सा एडजस्ट भी कर लेना यार। क्या है ना कि पहला वीडियो है तो इतना कुछ पता चलेगा नहीं। वैसे मैंने 2 वीडियो रिकॉर्ड करे थे, लेकिन बीच में किसी ना किसी ने डिस्टर्ब कर दिया तो उनको हटाना पड़ गया। ठीक है, तो मान लीजिए आपकी ड्रीम बिल्डिंग है जिसमें आप रह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपकी नीचे मर्सिडीज़ वगैरह खड़ी है, नीचे वाले जो ग्राउंड फ्लोर है यहाँ पे मर्सिडीज़ वगैरह खड़ी है। सबसे ऊपर वाले पे आपका स्विमिंग पूल वगैरह है, ठीक है, इन्फिनिटी स्विमिंग पूल जो आजकल के लड़कों की डिमांड रहती है, ठीक है। नीचे आपकी मर्सिडीज और रोल्स रॉयस खड़ी है। तो इसमें लोअर बाउंड क्या है, लोअर बाउंड है आपका ग्राउंड फ्लोर, ठीक है, लोअर बाउंड आपका ग्राउंड फ्लोर है जहाँ पे आपकी मर्सिडीज वगैरह रखी है। अपर बाउंड क्या है, जहाँ पे आपका स्विमिंग पूल बना है आपके लिए, वो है अपर बाउंड, ठीक है। तो ऐसा ही इसमें होता है कि जो इंडेक्स मतलब पहला जो इंडेक्स होता है किसी भी एरे का, जो फर्स्ट इंडेक्स है वो लोअर बाउंड है, और किसी भी एरे का जो लास्ट इंडेक्स है वो उसका अपर बाउंड है। इंडेक्स होता है ना कि एलिमेंट होता है, इंडेक्स होता है, वैल्यू नहीं होती है। देखो यहाँ पे भी लिखा भी है लोअर बाउंड इंडेक्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। तो इसका इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3 4 5 6। तो इसका लोअर बाउंड कितना हो गया, 0। अपर बाउंड क्या है, इंडेक्स ऑफ लास्ट एलिमेंट मतलब ये वाला, इसकी वैल्यू कितनी है, 6। इस ये जो अपना एरे है इसका लोअर बाउंड कितना है, 0, अपर बाउंड कितना है, 6। चलिए एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं, -5 से 20। तो इसमें लोअर बाउंड कितना हो जाएगा, इसमें लोअर बाउंड हो जाएगा -5 और अपर बाउंड हो जाएगा 20। ठीक है, आ गया समझ में, आ गया समझ में तो लाइक करो ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन मेरे को भी मिले, और जो मैं अपने अंदर एनर्जी छिपा के रखा हूँ वो अच्छे से आपको दिख सके, आपको अच्छे से फील हो और अच्छे से आपको समझ में आए।
जितना मैं समझा रहा हूँ उतना तो अभी चल रहा है, लेकिन आप थोड़ा सा मोटिवेट करेंगे अपने साइड से तो और अच्छा क्या रिस्पॉन्स आ सकता है मेरे साइड से, शायद ऐसा मुझे लगा है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं बेस एड्रेस क्या होता है। तो जैसे नॉर्मली जो बिल्डिंग होती है अपनी, उसका फिक्स एक एड्रेस दे दिया जाता है। जैसे मान मान लीजिए आप कि 541 एक बिल्डिंग को एड्रेस दे दिया। अब आप फर्स्ट फ्लोर पर रह रहे हैं तो ये हो गया 541A, सेकंड पे रह रहे हैं 541B, थर्ड पे रह रहे हैं 541C। ऐसा इसमें होता है कि बेस एड्रेस क्या होता है, जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका क्या एड्रेस है, उसको जो मेमोरी में एड्रेस एलोकेट किया गया है उसका एड्रेस क्या है, वही अपना बेस एड्रेस है। तो फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस अपना बेस एड्रेस होता है। लिख देता हूँ मैं ताकि आप भूलें नहीं। फर्स्ट एलिमेंट एड्रेस, ठीक है। इंडेक्सिंग इसके है 0 1 2 3 4 5 6। तो इसमें अगर आप ऐसा करें कि मतलब ए लोअर बाउंड का एड्रेस, तो ये सही रहेगा आपके लिए। हाँ, तो लोअर बाउंड जो होता है उसका एड्रेस, लोअर बाउंड एरे का लोअर बाउंड का एड्रेस, वो अपना बेस एड्रेस होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं किसी पर्टिकुलर एरे में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, तो उसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल से कैसे समझेंगे, तो मान लो आप एक टिकट विंडो की लाइन में लगे हो। ठीक है, टिकट विंडो की लाइन में लगे हो और आपके आगे खड़े हैं, आपके मतलब आप जो लाइन में खड़े हैं कुछ इस तरीके से खड़े हैं। ठीक है, आप खड़े हैं फोर्थ पोजीशन पे, आपके पीछे एक मस्त सुंदर सी सुकन्या खड़ी है। ठीक है, और आप जिसके साथ आए हैं वो साइड में खड़ी है। ठीक है, तो आप ये हो, आप आपके पीछे भी और लोग खड़े हैं। तो आपने इससे कहा कि देखो लाइन में कितने लोग हैं। ठीक है, क्या कहा आपने इससे, लाइन में कितने लोग हैं। अब मान लो कोई एक ऐसी विंडो है जिसने आप सबको एक नंबर दे दिया है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसने आपको नंबर दे दिया, इसको 49 नंबर दे दिया, इसको 50 दे दिया, इसको 51, 52, 53, 54। अब ये तो छोटी लाइन है, चलो उसने गिन के बता दिया कि 6 लोग लगे लाइन में। मान लो एक ऐसी लाइन है जिसमें बहुत सारे लोग लगे हों, जिसमें गिनना ही पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको इतना पता है कि ये सब एक एक के डिफरेंस पर लगे हैं। मतलब जैसे 49 है, 50, 50 के बाद 51 आया, 51 के 52। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे लास्ट वाले के पास जाएंगे, उससे पूछेंगे आपको भैया नंबर क्या है। बता दिया 491। आप पहले वाले के पास गए, उससे पूछा आपने भैया नंबर क्या है, तो उसने बोल दिया 390। तो आपने फिर एक कैलकुलेशन कर दी, 491 माइनस 390 प्लस 1, तो कितना हो गया, 101 प्लस 1, 102। तो अब आपने बता दिया कि इस लाइन में टोटल 102 लोग लगे हैं। समझ में आ गया ना। ठीक है, तो ऐसा ही अपना इसमें एरे में है। एरे में क्या है, जैसे अपना ये इंडेक्सिंग है, इसमें बात होती है अपनी इंडेक्सिंग से। एक सेकंड, हाँ ये वाला है, सॉरी। तो अपनी इसमें इंडेक्सिंग से बात होती है। तो इसमें ये है लोअर बाउंड, ये है अपर बाउंड। अब आपको ये तो पता नहीं है कि एक एरे में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन आपको ये पता है कि लोअर बाउंड क्या है आपके पास और अपर बाउंड क्या है। तो आप सबसे अपर बाउंड गए, उससे पूछा आपके पास क्या नंबर है, उसने बता दिया 6 नंबर है, तो 6 हो गया। फिर आप लोअर बाउंड के पास गए, उससे पूछा आपका क्या नंबर है, उसने बोल दिया 0, तो आपने 0 कर दिया, और प्लस 1, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए 7। चलिए काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 7 एलिमेंट्स हैं। तो यही अपना फॉर्मूला बन गया, ये है अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड, सॉरी, ये आपका लोअर बाउंड प्लस 1, ये आपका फॉर्मूला बन गया जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है, लोअर बाउंड माइनस अपर बाउंड प्लस 1। चलो इस फॉर्मूले को हम लोग इम्प्लीमेंट करके देखते हैं इन क्वेश्चंस में। तो इसमें 84 अपर बाउंड माइनस 0 लोअर बाउंड प्लस 1, 85। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 माइनस 17 प्लस 1, इसकी वैल्यू क्या आती है, 9 आती है। 5 माइनस 3 प्लस 1, ये अपना अपर बाउंड है, ये लोअर बाउंड है,
इसकी वैल्यू कितनी आती है, इसकी आती है 3। 29 माइनस, अब देखो इसमें -6 से स्टार्ट हो रहा है लोअर बाउंड, तो आपको लोअर बाउंड पता है, +1। इसकी क्या वैल्यू आती है, इसकी 36 आती है। ये लो आप, ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना, एक पता चल जाएगा कैसे होता है कैसे नहीं होता है। ठीक है, अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिफोर एन एलिमेंट, देखो इसको भी मैं इसी एग्जांपल से समझा देता हूँ। पहले इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ मैं, ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक है, ठीक है, तो मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। तो आप जैसे यहाँ पे लाइन में खड़े थे, आपकी जिसके साथ भी आए हैं आप, वो यहाँ पे साइड में खड़ी है। अब आपने उससे पूछा, क्या पूछा कि मेरे आगे देखो कितने लोग लगे हैं, क्योंकि मुझे तो दिखेगा नहीं मेरे आगे कितने लोग लगे। तो आपने उससे कह दिया कि मेरे आगे देखो कितने लोग लगे। तो अब ये तो यहाँ पे 3 लोग लगे हैं, उसे साफ साफ दिख रहा है। मान लो ऐसी बहुत बड़ी लाइन है जिसमें उसे पता नहीं चल रहा भाई कितने पे लगे हो। तो उसने पूछा आप अपना नंबर बताओ, आपका नंबर कितना है। तो आपने बोल दिया 52। फिर वो स्टार्टिंग में गई, उससे पूछा ये आपका नंबर क्या है, तो उसने बोल दिया 49। इन दोनों को माइनस कर देंगे 3, तो ये 3 लोग आपके आगे खड़े हैं। ठीक है, तो बस ये है अपना, ऐसे हम लोग एरे में पता करते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिफोर एन एलिमेंट, मतलब किसी पर्टिकुलर एक एलिमेंट के पहले कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा ही इसमें करते हैं हम लोग। तो इसको एक बार में, ठीक है, ये 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। अब आपको देखना है फिफ्थ एलिमेंट के पहले क्या है, तो इसको हम लोग आई से डिनोट कर देते हैं। तो आई माइनस लोअर बाउंड कितना है 0, आई माइनस लोअर बाउंड, तो 5 माइनस 0 कितना हो गया 5। तो इसके पहले 5 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5। तो इसके पहले 5 एलिमेंट्स अपने आ रहे हैं। अब देखो ये दोनों फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन अरे और नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिफोर एन एलिमेंट। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला अभी आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम लोग जैसे इसमें क्या है कि बेस एड्रेस हम लोगों को पता तो रहता है, लेकिन किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के बारे में उसने पूछ लिया, तो उसको निकालने के लिए इन दोनों फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये दोनों फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेना। अब देखते हैं एड्रेस ऑफ एलिमेंट। चलिए अब आती है एड्रेस ऑफ एलिमेंट्स की बात, इसको भी मैं इसी एग्जांपल से समझा देता हूँ। बस इसमें आप थोड़ा सा ये मान लेना, मान के लेना, ये बता देता हूँ मैं आपको। देखो अब आप इसको समझ लो, आप मूवी देखने गए हैं, ठीक है, और दो दो या तीन चीज़ें आपको एज्यूम करनी पड़ेंगी। आप मूवी देखने गए हैं और ये टिकट विंडो वाला आपको दिखा रहा है कि आपके पास, मतलब अभी थिएटर में कितनी सीटें फुल हो चुकी हैं, ये आपको मतलब टिकट वाला बता रहा है। तीसरी बात, जितने भी लोग खड़े हैं वो सब लोग एक कांस्टेंट नंबर की टिकट लेने हैं, मतलब अगर ये 2 टिकट ले रहा है तो ये भी 2 टिकट ले रहा है, ये भी 2 टिकट ले रहा है, ये भी दो, और सब लोग 2-2 टिकट ले रहे हैं। ठीक है, ऐसा मान लो। अब इसने कहा कि 100 सीट फुल हो चुकी हैं, तब आप कहेंगे यार मेरे बारे तक, मतलब जब तक मैं टिकट लूँगा तब तक नंबर बचेंगे कि नहीं बचेंगे, या मैं फालतू में लाइन में खड़ा हूँ। मतलब आप जब तक पहुँचे, पता चला आपको टिकट ही नहीं मिला क्योंकि सीट फुल हो गई हैं, तो आप क्या करेंगे कि ये बेस एड्रेस है, इसको आप बेस एड्रेस मान लो। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप अपने आगे देखेंगे कितने लोग खड़े हैं। तो आपने देखा 3 लोग खड़े हैं, सबको कितनी टिकट चाहिए, 2-2 टिकट चाहिए सबको। तो ये टोटल कितने हुई 6, मतलब 6 टिकट हम मेरे आगे वाले सब लोग ले लेंगे। और टोटल कितनी सीट फुल हो गई हैं, 100 फुल हो गई हैं। अब 6 टिकट और ले लेंगे तो 106 सीट फुल हो जाएंगी अपनी। तो मतलब अगर 107 सीट और 108 है तो आपको सीट मिलेगी, और अगर नहीं है तो नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ऐसा ही अपना एरे में होता है। मान लो हम लोगों को इसका वो फाइंड करना है, इसका बेस एड्रेस, मतलब इसका सॉरी, इसका एड्रेस क्या रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग एरे का इंडेक्स लिख लेते हैं। ठीक है,
इंडेक्स ले लिया। अब हम लोगों को ये पता करना है कि फोर्थ एलिमेंट का एड्रेस क्या है। तो फोर्थ एलिमेंट ये देखेगा कि उसके पहले कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो उसका मैंने अभी आपको फॉर्मूला क्या बताया था, सॉरी कहाँ गया, हाँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिफोर एन एलिमेंट। ये आपको मैंने अभी फॉर्मूला बताया। इसका फॉर्मूला क्या था, आई माइनस लोअर बाउंड। इससे हम लोगों को ये पता चल जाएगा कि इस एरे के पहले कितने एलिमेंट्स हैं। तो आई माइनस लोअर बाउंड, आई क्या है अपना 4, 4 माइनस लोअर बाउंड 0। तो इसने बता दिया अपने पास 4 एलिमेंट्स हैं पहले। तो हर एलिमेंट सब कितनी साइज ले रहा है, मतलब जैसे अभी ये लोग दो दो टिकट ले रहे थे, मतलब एक पर्सन दो टिकट ले रहा था। अब जो इसमें वैल्यू स्टोर है वो कितनी साइज की है, कैरेक्टर है तो उसकी साइज अलग होगी, इंटीजर है तो उसकी साइज अलग होगी। तो वो साइज भी हम लोगों को और सिमिलर टाइप्स ऑफ रहता है। तो एक की साइज पता है तो मतलब सबकी साइज पता है। जैसे अगर आप मान लो कि ये 2 साइज ले रहा है, ठीक है, तो टू ये साइज ले रहा है, तो साइज से हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई के बारे में बता देता हूँ। जैसे हम लोगों को 4 एलिमेंट्स पता चल गए हैं और हर लोग दो दो साइज ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो यहाँ तक टोटल 8 साइज फुल हो गई ना। तो 8 साइज फुल हो गई है, तो ये हम लोग को पता चलेगा कि ये 4 एलिमेंट 8 साइज का, मतलब इस उसमें क्या कहते हैं, स्टोरेज में 8 साइज ऑक्यूपाई कर रहे हैं। हम लोगों को इसका एड्रेस पता है, ये बेस एड्रेस दिया रहता है इसका 100 मान लो दिया है। तो 100 में हम लोगों को सिर्फ 8 ऐड करना है, जिससे हम लोगों को पता चल जाएगा कि ये जो एलिमेंट है ये 108 पे स्टोर है। तो इसका यही फॉर्मूला है बेस एड्रेस। फॉर्मूला क्या है, बेस एड्रेस प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट अरेंज्ड बिफोर आई, वो कितने हैं, आई माइनस लोअर बाउंड और इंटू साइज, उसमें साइज से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बस यही है, इसका फॉर्मूला क्या बनता है, बेस एड्रेस प्लस आई माइनस लोअर बाउंड इंटू साइज। ये अपना इसका फॉर्मूला बनता है किसका, 1D एरे में, 1D एरे में एड्रेस फाइंड करने का। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब 1D एरेस के एड्रेसिंग से रिलेटेड। तो देखो इसमें एरे दिया गया है जिसकी इंडेक्सिंग 0 से शुरू हो रही है और 99 पे ख़त्म हो रही है। मतलब 0 अपना लोअर बाउंड है, ये अपना अपर बाउंड है, ठीक है। बेस एड्रेस दिया है 1000, ईच एलिमेंट ऑक्यूपाई 2 बाइट, ओके। इसका एड्रेस निकालना है, तो अपना आई कितना है, आई हो गया अपना 78। अब देखो सब सीधा फॉर्मूला लिखते हैं, बेस एड्रेस प्लस आई माइनस लोअर बाउंड। ये क्या बताता है, ये बताता है कि किसी पर्टिकुलर एलिमेंट से पहले कितने एलिमेंट, मतलब आई के पहले कितने एलिमेंट हैं, इनटू साइज। बेस एड्रेस कितना है अपना 1000, आई की वैल्यू कितनी है 78, लोअर बाउंड है 0, इनटू साइज, साइज कितनी है 2 है। तो ये जब हम सॉल्व कर देंगे तो इसका आंसर आता है 1154। ये इसका एड्रेस आ जाएगा। और ये एड्रेस है किसका, ये एड्रेस है 78 एलिमेंट का। मतलब एरे में एक कोई ऐसी पोजीशन है जिसका इंडेक्स 78 है, उसका एड्रेस क्या है, उसका एड्रेस ये है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वो आप लोग घर से सॉल्व करेंगे, ये आपका होमवर्क है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, मतलब पिछली बार जैसा है, बस इसमें लोअर बाउंड चेंज कर दिया गया, बाकी क्वेश्चन सेम वही है अपना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अगला अपना अगला क्वेश्चन ये आता है जिसमें लोअर बाउंड है -5, -5, अपर बाउंड है 100, ये अपना बेस एड्रेस है 1000, ईच एलिमेंट ऑक्यूपाई 2 बाइट। इस मतलब जो अपना साइज होता है उसको हम लोग डब्ल्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और ये अपनी आई की वैल्यू, तो अपना फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था बेस एड्रेस प्लस आई माइनस लोअर बाउंड इंटू साइज। ठीक है, तो बेस एड्रेस क्या है अपना 1000 प्लस 78 माइनस लोअर बाउंड कितना है -5 इंटू साइज क्या है 2। जब हम इसको सॉल्व कर देते हैं तो अपना आंसर आता है 1166। ठीक है,
तो वन डी एरे में से अपना इतना ही है, हम लोगों को वन डी एरे में सिर्फ इतना ही देखना है। बाकी जो स्ट्रिंग और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो अपने सी प्रोग्रामिंग में आती हैं, उसका सिर्फ उसकी हम लोगों को प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हैं तो सी प्रोग्रामिंग सबको बेसिकली है कि सबको आती है, और अपने कॉलेज में भी थोड़ी बहुत पढ़ रखी हुई, तो इतना लोग समझ जाते हैं कि मतलब आपको आती होगी। तो उसका सिर्फ हम लोग प्रैक्टिस प्रैक्टिस लेक्चर निकालेंगे, मतलब जिसमें हम लोग सिर्फ पी वाई क्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें सिर्फ वन डी एरे में सिर्फ इतना ही आता है। अब हम लोग चलते हैं टू डी एरे में। टू डी एरे पे पहुंचने से पहले हम लोग एक रिकैप ले लेते हैं अभी तक का क्या क्या पढ़ा। तो अभी तक हम लोगों ने मेनली तीन फार्मूला पढ़े हैं। ठीक है, पहले अपना एड्रेस। एड्रेस क्या था? बेस एड्रेस माइनस आई माइनस लोअर बाउंड। ये हमको बताता है नंबर ऑफ एलिमेंट बिफोर आई, मतलब आई के पहले कितने एलिमेंट थे। ठीक है, ये बताता है। ये अपनी साइज, ये अपना बेस एड्रेस वो तो दिख ही रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एन एरे, मतलब एक एरे में कितने एलिमेंट्स हैं, तो ये होता है अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस वन। नंबर ऑफ एलिमेंट अरेंज बिफोर आई, दो ये लिखा है सेम चीज़, तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, और अगर आपको इन सब मतलब जो मैं ये पीपीटी है जो स्लाइड्स चल रही है इसके अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप बता दीजिएगा, तो मैं मतलब कमेंट बॉक्स में बता देना, ताकि मैं आपको ये आप तक पहुंचाने की कहीं ना कहीं से भी व्यवस्था कर सकूं। ठीक है, तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना अगर आपको चाहिए, और अगर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए जो आपको अभी तो नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन अगर आपको वो चाहिए तो उनका भी एक्सेस लिंक मैं आपको दे दूंगा, कहीं ना कहीं प्रोवाइड करा दूंगा आपको। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं हम लोग, अब देखते हैं टू डी एरे क्या होता है। टू डी एरे तो एक नॉर्मली मैट्रिक्स टाइप का होता है, आप लोगों ने 11th 12th में पढ़ा होगा एक मैट्रिक्स, मतलब जिसमें कुछ इस तरीके से होता है। तो वही अपना टू डी एरे में आता है, कुछ नहीं है भाई। ठीक है, ये अपना ऐसा स्ट्रक्चर होता है टू डी एरे का, जिसमें एलिमेंट स्टोर होते हैं। ये अपने कॉलम्स होते हैं, ये अपनी रोज होती हैं, ये रोज हो गई हैं, ये कॉलम्स हो गए। देखो इसमें अब एक सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है अपर बाउंड लोअर बाउंड की। तो इसमें लोअर बाउंड वन बोलते हैं रो के लोअर बाउंड पे, ठीक है, और अपर बाउंड वन रो का अपर बाउंड, इसका होता है लोअर बाउंड टू और अपर बाउंड टू। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ अपर बाउंड टू। ठीक है, लोअर बाउंड वन अपर बाउंड वन, लोअर बाउंड टू अपर बाउंड टू। ठीक है, ये अपना टू डी है, इतना आप बाकी आपको आता होगा तो ठीक है। अब सीधी बात करते हैं हम लोग, ये अपना एरे में स्टोर कैसे होता है, मतलब मेमोरी में स्टोर कैसे होता है। तो आप एक एरे एज्यूम कर लीजिए, ये जो मैं बना रहा हूँ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ठीक है, तो आपने एक ही आप मेमोरी मान लीजिए कि आपकी एक मेमोरी है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं रो मेजर ऑर्डर। देखो इसमें दो तरीके से करते हैं हम लोग, एक तो रो मेजर ऑर्डर होता है, दूसरा कॉलम मेजर ऑर्डर होता है। मतलब जो स्टोरेज में जो मेमोरी की स्टोरेज होती है उसमें टू डी अरे कैसे स्टोर होता है, पहला तो रो मेजर ऑर्डर से, दूसरा कॉलम मेजर ऑर्डर से। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रो मेजर ऑर्डर का मतलब क्या है, मतलब रो मेजर ऑर्डर से मेमोरी में कैसे स्टोर हो रहा है। तो इसमें कुछ नहीं है होता है, देखो इसमें जो अपने पहली रो है वो सबसे आके पहले स्टोर हो जाती है, मतलब ए बी और सी ये सबसे पहले आके स्टोर हो गए, ये पहली रो सबसे आके पहले स्टोर हो गई। फिर अपनी सेकंड रो आती है, तो डी ई एफ सेकंड पे आ गया। फिर अपनी ये आ जाता है जी एच आई, खत्म, इसकी जरूरत हमें है नहीं। ठीक है, इसको मैं हटा ही देता हूँ ना, इरेजर है तो मेरे पास, इसको इरेज कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से होती है। ये अपनी पहली रो है, रो वन, ये अपनी रो टू है, ये अपनी रो थ्री। बस ऐसे ही अगर आप और रो हैं तो ऐसे रो एन तक हम लोग चले जाते हैं और अपनी कंटिन्यूस में स्टोर हो जाती है। ये अपना है आर एम ओ, मतलब रो मेजर ऑर्डर। जो कॉलम
ऐसा ही एक कॉलम होता है, कॉलम मेजर ऑर्डर, CMO बोल सकते हो आप इसे। इसको मैं सेपरेट कर देता हूँ। तो इसमें कुछ नहीं होता है, जैसा हम लोग इसमें देख रहे थे कि रो वाइज पहले पहली रो हो रही है, फिर दूसरी रो, फिर तीसरी रो। इसमें होता है कि सबसे पहले पहला कॉलम आता है, ठीक है, ये आप कह रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला कॉलम क्या है, ये है। वैल्यू क्या है पहले कॉलम की, ADG, ये अपना पहला कॉलम आ गया। फिर इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है दूसरा कॉलम क्या है आपका, BEH। फिर आता है अपना लास्ट कॉलम CFI, ठीक है। ये अपना कॉलम 1, ये है अपना कॉलम 2, ये है अपना कॉलम 3। कुछ इस तरीके से स्टोर होता है। अब आप कहेंगे यार तो फिर इन दोनों को अलग से पढ़ने की जरूरत क्यों है, एक में ही क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? तो अलग अलग मेमोरी एक्सेस के लिए हम लोगों को अलग अलग चीज़ की जरूरत पड़ती है। तो इसमें ये होता है, आप कहेंगे, या कहेंगे मतलब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर ऐसे इसमें स्टोर कर रहे हैं तो फिर एड्रेसिंग सेम होगी ना, एड्रेसिंग अलग क्यों होगी? देखो एड्रेसिंग अलग होगी, क्यों? क्योंकि इसमें आप एच देखो, एच को लोकेट करो, एच इसमें सेकंड लास्ट पोजीशन पे है, लेकिन वही कॉलम मेजर ऑर्डर में एच फोर्थ लास्ट पे आ रहा है। तो भाई इंडेक्सिंग में फर्क पड़ेगा ना, क्योंकि इसके मतलब एड्रेसिंग में फर्क पड़ेगा क्योंकि इसके पहले 5 एलिमेंट आ रहे हैं, वहीं इसके पहले 7 एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो डिफरेंस आएगा, किस में आएगा, एड्रेसिंग में। क्योंकि इसके पहले 7 हैं तो 7 इंटू जब ये 2 करेगा तो यहाँ पर 14 की स्पेस पहले ली जाएगी। इसमें 5 है तो 5 स्टोर करेगा तो इसमें 10 की एड्रेसिंग ली जाएगी। तो इसमें 4 का डिफरेंस आ गया। ये तो हम लोग 3x3 की ले रहे हैं। मान लो इसमें बहुत ज़्यादा मेमोरी, मतलब बहुत ज़्यादा नंबर स्टोर है, मतलब M x N की मान सकते हैं। इसमें 1000, 2000, 3000, 10,000, 10 लाख, यहाँ तक में स्टोर है। तो हम लोग फिर कैसे एक्सेस करेंगे, मतलब कैसे पता चलेगा हम लोगों को? तो उसी के लिए हम लोग देखते हैं रो मेजर ऑर्डर और कॉलम मेजर ऑर्डर से एड्रेसिंग निकालना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक एग्जांपल। मान लो हम लोगों को इस ब्लॉक का एड्रेस निकालना है कि कितना रहेगा, ठीक है। थोड़ा अच्छे से डेकोरेट कर देता हूँ मैं, क्योंकि इन सब चीज़ों से भाई क्वेश्चन आते हैं अपने यार। क्वेश्चन नहीं आते तो फिर क्या ही गेट होता है। क्वेश्चन आते हैं लेकिन बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा इसमें इमेजिनेशन पावर चाहिए आप लोगों को, बाकी ये बढ़िया होगा। ठीक है, तो हम लोग इंडेक्सिंग कर लेते हैं, 0, 1, 2, 3, 4। यहाँ पे भी 0, 1, 2, 3, 4। इसको लोअर बाउंड 1 बोल देते हैं, इसको अपर बाउंड 1। ठीक है, तो ऐसे निकल लेता हूँ, ये है लोअर बाउंड 2, ये है अपर बाउंड 2। ठीक है, अब हम लोग इसके पहले लोअर रो मेजर ऑर्डर से देख रहे हैं। तो रो मेजर ऑर्डर में क्या होता है, पहले पहली रो स्टोर हो गई है, फिर ये स्टोर हो गई है, फिर ये स्टोर हो गई है, फिर ये 3 हुई है, तब जाके ये स्टोर होगा। अब आप कहेंगे कि मतलब आप इसको कैलकुलेट कैसे करें, तो उसमें रो वाइज स्टोर हो रहा है ना। तो हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि इस वाले ब्लॉक पर कितनी रो आ रही है टोटल, इस वाले ब्लॉक पर कितनी रो आ रही है। अगर इसको मैं आई, इसको जे बोल दूँ, मतलब आई और जे वाले एरे के हम लोगों को वैल्यू निकालनी। अगर मैं इसको आई बोल दूँ, इसको जे बोल दूँ, तो आई माइनस लोअर बाउंड 1 करूँ, अगर मैं आई माइनस लोअर बाउंड 1, ये क्या देगा हमें? ये हमको ये देगा कि इस ब्लॉक के ऊपर कितनी रो आ रही है। हम लोगों ने ऐसे इसमें देखा था ना कि इस वाले एलिमेंट से पहले कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो इस वाले में से हम लोगों ने लोअर बाउंड माइनस कर दिया था। ऐसे ही इसमें कर रहे हैं, आई में से हम लोग लोअर बाउंड 1 माइनस कर रहे हैं। तो हम लोगों को ये पता चल रहा है कि इसके पहले कितनी रो हैं। जैसे 3 में से 3 - 0 करें तो हम लोगों को पता चल जाएगा 3 रो है। तो ये 3 रो हम लोगों ने काउंट कर लिए हैं। ठीक है, अब हम लोग ये देखेंगे कि हर रो में कितने कॉलम्स आ रहे हैं, मतलब एक रो में कितने कॉलम्स आ रहे हैं। तो एक रो में इतने कॉलम्स आ रहे हैं, तो इसकी बाउंड हम लोगों को दिया है अपर बाउंड, ये लोअर बाउंड। तो हम लोग
यहाँ पे अपर बाउंड टू, एक सेकेंड, अपर बाउंड टू माइनस लोअर बाउंड टू प्लस वन कर देते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें अपना फोर माइनस जीरो कितना हो गया, फोर, फोर माइनस जीरो फोर, यहाँ पे अपने कितने कॉलम पे, थ्री, तो फोर इंटू थ्री करेंगे तो 12 आ रहा है। मतलब ये जो इतने एलिमेंट्स हैं, ये वाले सारे एलिमेंट्स हम लोगों ने काउंट कर लिए हैं। सॉरी, 12 नहीं रहेगा, देखो यही गलती मैंने कर दी है। यहाँ पे हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस वन होता है, ये याद रखना। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला सही लिखा था, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ कर दिया। ऐसी गड़बड़ अपनी आगे एग्जाम्स में हो सकती है, तो वो थोड़ा ध्यान रखना। तो अपर बाउंड टू माइनस लोअर बाउंड टू प्लस वन, मैंने फॉर्मूला सही लिखा था, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ कर दिया था मैं। तो यहाँ पे टोटल 15 एलिमेंट्स आ रहे हैं अपने, ठीक है, 15। तो ये टोटल 15 एलिमेंट्स तो हम लोगों ने काउंट कर लिए हैं। ठीक है, अब हम लोगों को क्या काउंट करना है, अब हम लोगों को काउंट करना है अपने ये वाले एलिमेंट्स। तो ये कैसे हैं, इसको आप वन डी अरे मान लो, इसका इंडेक्स जे है, लोअर बाउंड कितना है, लोअर बाउंड टू, तो इसी में हम लोग ऐड कर देंगे जे माइनस लोअर बाउंड टू, इसको हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक है, जे माइनस लोअर बाउंड टू, तो हम लोगों के ये तीन एलिमेंट्स पता चल गए। अब ये वाले एलिमेंट्स पता चल गए थे हम लोगों को, अब इसमें ये वाले एलिमेंट्स को भी ऐड कर दिया। वह टोटल एलिमेंट्स आ गए हैं कि अपने इसके पहले कितने एलिमेंट्स। हम लोग इसमें साइज से मल्टीप्लाई कर देंगे और बेस एड्रेस को ऐड कर देंगे, जो अपना बेसिक हम लोग टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं। तो ये सब कर दिया तो हमारा एड्रेस आ गया। अब देखो यही अपना फॉर्मूला में लिखा हुआ है, बेस एड्रेस, ठीक है, पता है सबको। नंबर ऑफ रो अरेंज्ड बिफोर आई, मतलब आई के पहले कितने रो अरेंज्ड हैं, आई माइनस लोअर बाउंड वन, ठीक है। फिर आता है अपना नंबर ऑफ एलिमेंट इन ईच रो, हर रो में कितने एलिमेंट्स हैं, मतलब हर रो में कितने एलिमेंट्स हैं, सही बात है। तो हर रो में अपर बाउंड टू माइनस लोअर बाउंड टू प्लस वन एलिमेंट्स स्टोर है, उससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे हम लोगों को ये वाली वैल्यू, इतनी वैल्यूज पता चल गई। अब आता है लास्ट में नंबर ऑफ कॉलम अरेंज्ड इन लास्ट रो, मतलब ये वाली वैल्यूज पूछा, तो ये वाली वैल्यू जे माइनस लोअर बाउंड टू, इसको हमने इसमें ऐड कर दिया और साइज से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अपना रो मेजर ऑर्डर का एड्रेस आ गया आई और जे के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं, वैसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिससे हम लोगों को इसमें अच्छे से, मतलब अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तो कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। अपने एक क्वेश्चन आ गया जिसमें ये अपने रो की इंडेक्सिंग है, ये कॉलम की इंडेक्सिंग है, ये अपना बेस एड्रेस है, 2 बाइट की ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस, ये आई की वैल्यू है, ये जे की वैल्यू। तो अब सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे आई के पहले कितनी कॉलम आ रहे हैं, मतलब कितनी रो आ रही है। तो आई के पहले मतलब 50 के पहले कितनी रो आ रही है, 50 माइनस लोअर बाउंड वन, इतनी रो आ रही है, मतलब 49 रो आ रही है टोटल, अगर इसको माइनस कर देंगे अभी। और हर रो में कितने एलिमेंट्स स्टोर हैं, 100 माइनस वन प्लस वन, 100 - 1 + 1, इतने एलिमेंट्स हैं। मतलब जैसे अपना ये एरे था, तो इसमें हम लोगों ने ये वाले एलिमेंट्स काउंट कर लिए। अब सेम रो वाले बचे हुए हैं, तो सेम रो के लिए क्या करेंगे, जे माइनस लोअर बाउंड टू, तो जे कितना है, 49 - 1, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए हैं, और हम इसको साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें बेस एड्रेस को ऐड कर देंगे। तो बेस एड्रेस अपना कितना है, 1000, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1000 प्लस 49 × 100 प्लस 48 × 2। जब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो अपना आंसर आ जाता है 10896, ये अपना आंसर आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को नंबर ऑफ रो काउंट्स करनी है, उसके पहले कितनी है, मतलब ith इंडेक्स के पहले कितनी रो है। हर रो में हम लोग एलिमेंट्स चेक करेंगे, और फिर सेम रो में हम लोग ये देखेंगे कितने एलिमेंट्स उससे पहले आ रहा है, बस उन सबको कैलकुलेट करके अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक प्रॉब्लम और सॉल्व करते हैं। तो उसमें ये अपना रो है, ये कॉलम है, बेस एड्रेस है, साइज है, आई की वैल्यू, जे की वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले बेस एड्रेस आता है अपना। अब इसमें मैं फॉर्मूला लिखता हूँ,
बेस एड्रेस प्लस साइज इनटू, फिर आता है अपना रो। रो क्या होता है, आई माइनस लोअर बाउंड 1, नंबर ऑफ रो पता चल गया। अब देखेंगे हर रो में कितने एलिमेंट्स हैं, तो अपर बाउंड 2 माइनस लोअर बाउंड 2 प्लस 1, कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे सेम रो में कितने हैं, तो जे माइनस लोअर बाउंड 2, बस इसमें फॉर्मूला मतलब वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा अपना 2 इंटू आई की वैल्यू कितनी है 20 माइनस 1, यहाँ पे 40 माइनस 1 प्लस 1 प्लस जे कितना है, जे 19 है और लोअर बाउंड कितना है 1 है। बस अब ऐसे इसको सॉल्व कर देंगे, 1000 प्लस 2, 19 इंटू 40 प्लस 18। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो अपना आंसर आ जाता है 2556। ठीक है, तो ये अपनी इसकी वैल्यू आ जाती है। ऐसे ही मतलब कुछ इस तरीके से सॉल्व होगा। अगला एक और क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको होमवर्क में कर लेना। और आप कमेंट में बता देंगे तो उसको नेक्स्ट नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट लेक्चर में इसका डिस्कशन हो जाएगा। और अगर आप पहला वीडियो है तो अगर आप ज़्यादा लोग नहीं देख रहे हैं तो आप मतलब कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं ये क्वेश्चंस आगे कवर कर लूँगा, कहीं ना कहीं पे कवर कर लूँगा मैं आगे के वीडियोज़ में, लेकिन इसी प्लेलिस्ट में मैं कवर कर लूँगा। ठीक है, फिर आता है अपना कॉलम मेजर ऑर्डर से कैसे करना है। ठीक है, तो कॉलम मेजर ऑर्डर में क्या होता है, पहले पहला कॉलम स्टोर हो गया, फिर दूसरा कॉलम, फिर तीसरा कॉलम, फिर ये। जैसे अगर इसी का निकालना है तो सबसे पहले हम लोग पहले इस कॉलम के पहले कितने कॉलम आ रहे हैं वो काउंट कर लेंगे, फिर सेम कॉलम में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं वो काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो उसमें कुछ नहीं करना है, इसका भी फॉर्मूला बना ही देते हैं तुरंत हम लोग। अब तो ये तो आप ही लोग भी बना दोगे। जैसे ये है इंडेक्सिंग, इसकी जे है, आई है, लोअर बाउंड 2, अपर बाउंड 2, लोअर बाउंड 1, अपर बाउंड 1। देखो इसका फॉर्मूला बनाते हैं। तो इस कॉलम के पहले कितने कॉलम है, जे माइनस लोअर बाउंड 2, जे माइनस लोअर बाउंड 2। तो एक रो में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो अपर बाउंड 1 माइनस लोअर बाउंड 1 प्लस 1, मतलब एक ये कॉलम है, इसमें कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो इसमें से इसको माइनस करके प्लस 1 कर देंगे। फिर अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है ये सारे एलिमेंट्स काउंट हो गए ना, अब ये वाले काउंट करने हैं, तो इनका कैसे होगा, आई माइनस लोअर बाउंड 1, आई माइनस लोअर बाउंड 1। ठीक है, इससे हम लोग पता कर लेंगे। अब इसमें हम लोग साइज से मल्टीप्लाई कर देंगे और बेस एड्रेस को ऐड कर देंगे। समझ गए, बस इतना सा सिंपल है भाई, कोई लोड ही नहीं लेना है। देखो फॉर्मूला भी देख लो, नंबर ऑफ कॉलम बिफोर जे, तो जे के पहले कितने कॉलम है, ये है भाई जे माइनस लोअर बाउंड 2, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ईच रो में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो वो हम लोगों ने काउंट कर लिया, कहाँ से, यहाँ से, अपर बाउंड 2 माइनस लोअर बाउंड 2 प्लस 1, नंबर ऑफ रो अरेंज इन लास्ट कॉलम, लास्ट कॉलम में कितने नंबर ऑफ रोज आ रही है, बस ये अपना फॉर्मूला बन गया। चलो इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये अपने रो है, ये कॉलम है, ये बेस एड्रेस दिया गया है, ये 2 बाइट की स्पेस स्टोरेज कर रहा है, आई और जे की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बेस एड्रेस क्या है 1000। अभी हम लोग पहला क्वेश्चन इमेजिनेशन सॉल्व करेंगे और सेकंड क्वेश्चन में हम लोग कंप्लीटली फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इमेजिनेशन से अगर सॉल्व करें तो हम लोगों ने बेस एड्रेस को ऐड कर लिया, हम लोग कॉलम काउंट करेंगे कि 48 कॉलम के पहले कितने कॉलम आ रहे हैं, तो 48 माइनस 3 कॉलम आ रहे हैं। अब हर कॉलम में कितने एलिमेंट्स हैं, 100 माइनस माइनस ऑफ 4 प्लस 1, इतने कॉलम आ रहे हैं, मतलब इतने एलिमेंट्स आ रहे हैं हर कॉलम में। तो हम लोगों ने पहले के कॉलम के सारे काउंट कर लिए, अब सेम कॉलम में 50 माइनस माइनस ऑफ 4। ठीक है, ये हो गया अपना, तो इसको ब्रैकेट बंद और साइज से मल्टीप्लाई, साइज कितनी है, साइज 2 है। बस अब इसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, 45 इंटू 105 प्लस 54 सॉरी भाई। ठीक है, बस अब जैसे इसको सॉल्व कर देंगे तो अपना वैल्यू आ जाती है 10558।
ये अपनी इसकी वैल्यू आ जाती है। ठीक है, ये अपना आपका होमवर्क है, ये आपको होमवर्क में सॉल्व करना है। स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लो, अगर अभी सॉल्व करना है तो पॉज करके अभी सॉल्व कर लो। इसका मैं आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर अपना आएगा 10498। ये इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, अगर क्वेश्चन नहीं है एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, इसका आंसर यही रहेगा ना? हाँ, इसका आंसर अपना यही रहेगा। ओके, अब हम लोग फॉर्मूला रिकैप कर लेते हैं कि हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देखा है। तो अभी हम 1D का छोड़ के हम लोग 2D देखते हैं। तो 2D में हम लोगों ने रो मेजर ऑर्डर देखा, रो मेजर ऑर्डर का एक फॉर्मूला निकाला है। कॉलम मेजर ऑर्डर देखा, इसका फॉर्मूला निकाला है। अब ठीक है, अब रो मेजर ऑर्डर में हम लोग फॉर्मूला का एक बार वो देख लेते हैं कि कौन सी चीज़ किसको रिप्रेजेंट कर रही है। ये अपना बेस एड्रेस है, ये साइज को बता रहा है, ये बता रहा है नंबर ऑफ रो अरेंज्ड बिफोर आई, और ये बता रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ईच रो, मतलब हर रो में कितने एलिमेंट्स, और ये बता रहा है सेम रो में कितने एलिमेंट हैं। ठीक है, यहाँ पे ये सब लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ेंगे सही से तो आपको सब चीज़ मिल जाएगी। मुझे ये कोई लिखने की जरूरत है नहीं ज़्यादा वैसे, क्योंकि इतना आप समझ गए होंगे। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि ये वाली पीपीटी आप, ये वाला मतलब पेज जो आपके पास स्टोर रहे। ओके, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे स्पार्स मैट्रिक्स क्या होती है। मैं एक नया पेज लेता हूँ, अब हम लोग देखेंगे स्पार्स मैट्रिक्स। ठीक है भाई, क्या हो गया? देखो, स्पार्स मैट्रिक्स में कुछ नहीं होता है कि नंबर ऑफ जीरो जीरो ज़्यादा होते हैं। मतलब कोई एक वो है जिसमें नंबर ऑफ जीरो ज़्यादा है और बाकी वैल्यूज़ कम है। ठीक है, ए बी सी डी ई, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो ज़्यादा आ रहे हैं और एक्चुअल जो वैल्यू है, नॉन जीरो वैल्यू, वो कम है। बस यही अपना स्पार्स मैट्रिक्स। देखो देख लीजिए, स्पार्स मैट्रिक्स द मैट्रिक्स इन विच रिलेटिव फ्यू एंटिटीज आर नॉन जीरो, मतलब कुछ एंटिटी हैं जो रिलेटिवली कम हैं, नॉन जीरो वैल्यूज बहुत कम है। इसमें आप दो देख सकते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात, बस इतनी हमारे नॉन जीरो वैल्यू आ रही हैं, बाकी सारे जीरो हैं अपने इसमें। ठीक है, यही है अपना स्पार्स मैट्रिक्स और कुछ नहीं है। और हम लोगों को स्पार्स मैट्रिक्स से रिलेटेड इसमें दो टाइप्स होते हैं स्पार्स मैट्रिक्स में, मतलब मेनली एक होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, एक होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जो ये क्या होता है इसको भी बता देता हूँ मैं। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, मैं लिख लेता हूँ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है उसमें क्या होता है, जो मेन डायगोनल होती है, मतलब जो मैट्रिक्स की मेन डायगोनल है उसके ऊपर की सारी वैल्यूज जीरो होती हैं। ठीक है, उसके नीचे की वैल्यूज जरूरी नहीं है जीरो हो, लेकिन कोई रैंडम नंबर हो सकता है। मतलब ऊपर की सारी वैल्यू जीरो जीरो रहेंगी, नीचे की सारी वैल्यूज नॉन जीरो रहेंगी। ठीक है, बस यही अपना नॉन जीरो है, मतलब सॉरी, यही अपना LTM है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब इसी में हम लोगों को मतलब पढ़ना पड़ेगा कि सी वैल्यू कहाँ पे स्टोर है। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि इसमें मेमोरी में ये स्टोर कैसे होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये आपकी एक मेमोरी मान लो। ठीक है, अब इसमें स्टोर कैसे होता है, अब इसमें जीरोस वैल्यू ज़्यादा है और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में पता है कि मेन डायगोनल के ऊपर वाली सारी वैल्यू जीरो होती है। ये अपना मेन डायगोनल है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ, मेन डायगोनल। ठीक है, मेन डायगोनल, इसके ऊपर की सारी वैल्यू जीरो रहेंगी। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं मेमोरी में कि इसकी सिर्फ नीचे वाली वैल्यूज हम लोग स्टोर करते हैं। और स्टोर कैसे होती हैं लोअर ट्रायंगल, मतलब इसमें दोनों तरीके से होती हैं, रो मेजर ऑर्डर, कॉलम मेजर ऑर्डर। सबसे पहले हम लोग देखेंगे रो मेजर ऑर्डर से। तो उसमें सबसे पहले क्या,
फर्स्ट रो आई है, फर्स्ट रो में एक ही एलिमेंट स्टोर है, एक एलिमेंट है तो एक एलिमेंट स्टोर हो गया। फिर सेकंड रो आई, सेकंड रो में देखा कितने एलिमेंट्स हैं, दो एलिमेंट्स हैं, तो बी आ गया, सी आ गया। फिर थर्ड रो में जाएंगे, थर्ड रो में देखा तीन एलिमेंट्स हैं, तो डी ई एफ, बस हो गया स्टोर। ये रो मेजर ऑर्डर से है। अगर कॉलम मेजर ऑर्डर से देखें तो कॉलम मेजर ऑर्डर में सबसे पहले क्या आएगा, फर्स्ट कॉलम आएगा, तो ए आ गया, बी आ गया, डी आ गया। फिर अपना सेकंड कॉलम की वैल्यूज आती हैं, तो सी और ई आ गया। लास्ट में आएंगे तो यहाँ पे एफ आ गया। कुछ इस तरीके से जो होता है, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे भी। हाँ, तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, वेयर एलिमेंट्स एव प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो, मतलब ये जो डायगोनल है इसके ऊपर की सारी वैल्यू जीरो रहेंगी, देखो आप देख सकते हैं सारी जीरो है अपनी, उसके नीचे वाली नॉन जीरो। इसकी कंडीशन होती है, कंडीशन क्या है, आई लेस देन जे। इसमें देखो जितनी भी अपनी उसकी वैल्यू है, जे की वैल्यू, वो सारी अगर आई से बड़ी हैं तो वहाँ पे सारी वैल्यूज जीरो रहेंगी। उसको एक बार आप देख सकते हैं कैसे। अगर ऐसे 3,4 ले लेंगे तो 3,4 में 4 बड़ा है अपना, तो जहाँ, तो इस वाले पोजीशन पे अपनी वैल्यू जीरो रहेगी। अब 3,4, 1 2 3, 3,4 देखो यहाँ पे जीरो स्टोर है। बस यही हो गया अपना लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब हम लोग देखते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब जो नॉन जीरो एलिमेंट है अपने लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, वो कितने होते हैं। तो ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो में एक एलिमेंट है नॉन जीरो। सेकंड रो में टू एलिमेंट्स हैं। थर्ड रो में पहुंचे थ्री एलिमेंट हैं। फोर्थ रो में पहुंचे फोर एलिमेंट है। ऐसे हम लोग अगर एन एलिमेंट तक पहुंचे तो एन एलिमेंट्स रहेंगे, मतलब फर्स्ट रो में इतने, सेकंड रो में इतने। और अगर हम टोटल बात करें कि टोटल कितने एलिमेंट्स रहेंगे, मतलब एक पर्टिकुलर एरे में, तो 1 + 2 + 3 + n तक, तो ये सीरीज हो गई। इसका फॉर्मूला क्या होता है, n × n+1/2, और ये अपना फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। मतलब क्या, मतलब ये है कि इसमें अगर मैं, मतलब इस ये जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है वो इस फॉर्मूला की वैल्यूज को स्टोर करता है। मतलब इस ये फॉर्मूला है जो इस, अगर इसमें वैल्यूज रख दी मैंने, मान लो इसमें 4 कॉलम है, मतलब 4×4 का है, तो मैंने इसमें वैल्यूज 4 रख दी हैं, तो 4 × 5 / 2, मतलब टोटल 10 वैल्यू रहेंगी। जैसे ये 4 है तो इसमें देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वाह यार, 10 वैल्यू स्टोर है, और क्या भाई, इसमें 10 वैल्यू स्टोर होती है। मतलब यही फॉर्मूला यूज होता है n × n+1/2। इसको एक बार याद कर लेना आप, क्योंकि अभी हम लोग अभी एड्रेसिंग निकालेंगे ना तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो एक बार आप ये याद कर लेना, जिससे हम लोगों को फॉर्मूला निकालना ईजी पड़ जाए। ठीक है? हम लोग देखते हैं रो मेजर ऑर्डर से लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स रो मेजर ऑर्डर। ठीक है, हम लोग देखते हैं 4 और 3, मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 4। हम लोगों को इसका एड्रेस निकालना है। ठीक है, हम लोगों को आई का एड्रेस निकालना है क्या है। तो अब हम लोग देखेंगे, वही अप्रोच लगाएंगे कि इसके पहले कितनी वैल्यूज आ रही हैं, तो सिर्फ इतनी वैल्यू स्टोर हो रही है ना। पहले में आई, मतलब फर्स्ट कॉलम में एक वैल्यू, सेकंड कॉलम में 2 वैल्यू, थर्ड कॉलम में 3 वैल्यू। और हम लोग देखेंगे ऐसा करते करते कहाँ तक देखेंगे, i-1 तक देखेंगे, क्योंकि ith में तो हम लोगों को फाइंड ही करना है। तो i-1 तक देखेंगे, तो ये जो सारी वैल्यूज हैं ये कितनी है, 1 + 2 + 3 प्लस कहाँ तक, i-1 तक। ठीक है, तो अपना i-1 के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला लग जाएगा, i-1 + 1 तो अपना ये फॉर्मूला आ जाता है i × i-1/2। मतलब इतने जो एलिमेंट्स हैं वो अपने ith रो के पहले स्टोर है, मतलब ये अपनी ith रो है जैसे, तो फोर्थ रो के पहले अपने सिर्फ इतने एलिमेंट्स स्टोर हैं। इतने का मतलब क्या है, इसमें आई की वैल्यू हम लोग रखते हैं, तो 4 × 4 - 1/2, तो ये अपनी वैल्यू आती है 3 2 6। ठीक है,
ये 6 वैल्यू आ रही है, मतलब 6 एलिमेंट है। और क्या भाई 6 एलिमेंट है, देखो काउंट कर लो 5 6। तो 6 एलिमेंट इसके पहले आ रहे हैं, मतलब आई इंटू आई माइनस वन। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ। आई इंटू आई माइनस वन प्लस टू, इतने एलिमेंट्स हैं जो अपने इसके पहले आ रहे हैं। और हम लोग देखेंगे सेम रो में, तो सेम रो में अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, जे माइनस लोअर बाउंड टू, ये अपना जे है और ये लोअर बाउंड टू है। तो जे माइनस लोअर बाउंड टू कर देंगे तो अपना सेम रो में आ जाएगा बस। तो यही है अपना लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स रो मेजर ऑर्डर। तो अब इसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला यही है, देखो हम लोगों ने क्या बताया था अभी, ये अपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं बिफोर आयत रो, और ये अपना सेम रो में है, उसको ऐड कर दिया तो आंसर आ गया। बस यही है अपना कि मतलब ये हम लोगों ने फाइंड कर लिया कितने आ रहे थे, हम लोगों ने ये दोनों देख लिए, बस इसका हम लोगों को फाइंड ही करना था, बस आ गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कोई प्रॉब्लम इससे रिलेटेड अपनी है कि नहीं। हाँ प्रॉब्लम है अपनी। ठीक है, तो हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स रो मेजर ऑर्डर से रिस्पेक्ट में। ठीक है, एक सेकंड, बहुत बढ़िया, चलो शुरू करते हैं। तो अभी इसका हम लोगों ने फॉर्मूला क्या देखा, बेस एड्रेस प्लस आई इंटू आई माइनस वन डिवाइडेड बाई टू प्लस जे माइनस लोअर बाउंड टू इंटू साइज। बेस एड्रेस कितना है, बेस एड्रेस है 1000 प्लस आई की वैल्यू क्या है, आई 50 है, 50 इंटू 49 डिवाइडेड बाई टू प्लस आई की वैल्यू क्या है, जे की वैल्यू क्या है 50 माइनस लोअर बाउंड टू। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है अपना सेम कॉलम में कितने एलिमेंट्स पहले हैं। और ये वाली वैल्यूज अपनी बता रही है कि सेम रो के पहले कितने एलिमेंट्स आ चुके हैं। ठीक है, तो ये बता दे रहा है लोअर बाउंड टू कितना है, लोअर बाउंड टू वन है अपना। बस इसको साइज से मल्टीप्लाई कर देंगे, साइज अपनी दे रखी है टू, बस जैसे इसको सॉल्व कर देंगे तो 3548 इसका आंसर आ जाएगा। भाई बहुत सिंपल है यार, इसमें कोई लोड नहीं है, बस इसमें सिर्फ यही तो करा है कि आई माइनस आई इंटू आई माइनस वन, यही एक कैलकुलेट हुआ है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी बहुत सिंपल है। ठीक है, अब हम लोगों ने देखा रो मेजर ऑर्डर, अब हम लोग देखते हैं कॉलम मेजर ऑर्डर क्या करना है। तो कॉलम मेजर ऑर्डर में क्या होता है कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट, कॉलम मेजर ऑर्डर का मैं बता देता हूँ। कॉलम मेजर ऑर्डर का मैं आपको नए पेज पे बता देता हूँ हल्का सा। ओके, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जीरो जी आई जे जीरो 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 जीरो। देखो अब फर्स्ट कॉलम, ये अपना फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, एन एलिमेंट्स आ रहे हैं। ये सेकंड कॉलम है, तो सेकंड कॉलम में कितने आ रहे हैं, एन माइनस वन। थर्ड कॉलम में भाई कितने आ रहे हैं, थर्ड में आ रहे हैं एन माइनस टू। अगर हम लोग अब ऐसे चलते चलते जेथ पर पहुंच गए, मतलब जहाँ का हमें फाइंड करना है, मतलब जेथ कॉलम जहाँ का हमें फाइंड करना है, तो उसमें हो गया, सॉरी, मतलब जैसे जेथ तक जाना है ना, जैसे मान लो ये अपनी बहुत सारी रो, तो इस वाले रो का हमें फाइंड करना है, मतलब इस वाले रो के एलिमेंट्स का हमें फाइंड करना है। तो इस वाले रो तक हम लोग जाएंगे, तो जे माइनस वन तक जाएंगे। तो जे माइनस वन में कहाँ तक जाएंगे, एन माइनस जे माइनस वन तक ले जाएगा हमें, सॉरी वन तक नहीं ले जाएगा, टू तक ले जाएगा, जे माइनस टू, जे माइनस टू। यहाँ पे देखो ना आप, वन है तो यहाँ पे कुछ नहीं था, जीरो था, यहाँ पे टू आया, यहाँ पे वन हुआ, यहाँ पे थ्री आया टू, तो यहाँ पे जे माइनस वन है तो यहाँ पे जे माइनस टू होगा। अब ये सारी वैल्यूज को हम लोग ऐड कर देंगे, तो ऐड कर देंगे तो एन अपना कितने टाइम्स है, जे टाइम्स, जे माइनस वन टाइम्स अपना एन आ रहा है, माइनस माइनस क्या करेंगे, माइनस हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो वन प्लस टू प्लस कहाँ तक, जे माइनस टू तक। ठीक है, जे माइनस वन अपना एन टाइम्स माइनस जे माइनस टू में हम लोग वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे, एन टू एन प्लस वन बाई टू वाला। तो जे माइनस टू, जे माइनस टू प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, तो
हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, नया पेज पे चलते हैं। ठीक है, तो j-2 देख लेते हैं, j-1 ओके, j-1 इंटू n माइनस j-2, यहाँ पे आ गया j-1 क्योंकि -2 + 1 था ना, डिवाइडेड बाई 2। लोग j-1 कॉमन ले लेते हैं, j-1 कॉमन लिया तो n इन माइनस j-2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये अपनी वैल्यूज आ गई कि मतलब सेम कॉलम से पहले कितने एलिमेंट्स स्टोर हैं अपने, सेम कॉलम से पहले कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो वो इतने एलिमेंट्स आ रहे हैं। अब देखो, आपको मैं इसका फॉर्मूला भी दिखा देता हूँ। देखो, इन्होंने कॉमन नहीं लिया है, ठीक है, कॉमन नहीं लिया तो मल्टीप्लाई करके रख सकते हो आप, n इंटू j-1 j-1 इंटू j-2 डिवाइडेड बाई 2। और ये अपना सेम कॉलम वाले नहीं है, सॉरी, सेम कॉलम वाले नहीं है। जैसे इसका फाइंड करना है तो ये वाला काउंट हो गया, ये वाला काउंट हो गया। अब हम लोगों को क्या काउंट करना है, इसके पहले कितने आ रहे हैं, तो इसके पहले हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, इसके पहले हम लोग फाइंड करेंगे जैसे अपना 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसमें अपना ये वाला सेक्शन चल रहा था ना, ठीक है, तो हम लोग अगर जैसे फोर्थ कॉलम में है और थर्ड रो में है, जे की वैल्यू ये है, ये अपनी आई की वैल्यू, तो जे तो अपना मतलब अगर जैसे इसमें है तो वो वहीं पर रहेगा ना, मतलब सेम उसमें रहेगा, सेम कॉलम में, लेकिन ये जो रो है वो अपनी चेंज होगी। मतलब नहीं समझ रहा है, मतलब जैसे रो है, ये कॉलम जे की वैल्यू जहाँ पे जे माइनस क्यों कर रहे हैं, ये तो सोच रहे हो ना आप, हम लोग इसलिए माइनस कर रहे हैं कि जे की एक मिनिमम वैल्यू है। ऐसा नहीं है कि मतलब पूरा लोअर बाउंड तक जाएंगे, क्योंकि ये वाली वैल्यू अपनी काउंट नहीं हो रही है, तो पूरा हम लोग लोअर बाउंड 1 तक नहीं जाएंगे, हम लोग यहीं पर रुक जाएंगे। तो यहाँ पे कहाँ पर रुक जाएंगे, जहाँ पे जे अपना खत्म होता है। नहीं आया समझ में, इसलिए नहीं आया क्योंकि देखो आप, ये वाली वैल्यूज हम लोग स्टोर कर नहीं रहे हैं, सबसे पहली बात, ये वाली वैल्यू स्टोर नहीं कर रहे हैं, तो जे की वैल्यू जहाँ पे स्टार्ट हो रही है तो वहीं तक तो काउंट करेंगे ना। जैसे मान लो अगर यहाँ तक होता तो यहाँ तक काउंट करते, अब इसमें हम लोग लोअर बाउंड नहीं कर सकते, अगर इसमें लोअर बाउंड करेंगे तो फिर ये वाली वैल्यू जो काउंट कर लेगा, जो हमें काउंट करवाए नहीं, इसलिए हम लोग जे माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इसका कॉलम मेजर ऑर्डर का फॉर्मूला अपना आ जाता है। इसके प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसके हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। ये आई है, ये मतलब सॉरी, ये आई है अपना आई जे, इसमें ये समझ लो लोअर बाउंड 1 और लोअर बाउंड 2 अपना ये अपने दोनों जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, जीरो से नहीं सॉरी 1 से स्टार्ट हो रहा है। चलो अब सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बेस एड्रेस 1000 आ गया, बस। अब अपना आता है क्या, एन, एन कितना है 4 है, फिर आता है अपना j-1, लो यहाँ पे देख लो ना आप, n इंटू j-1, ठीक है, n इंटू j-1 से कितना है 3 है, 3 - 1 प्लस j-2 होता है, तो 3 - 2 3 - 1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे और सॉरी, यहाँ पे अपना साइन आता है माइनस का, ठीक है, प्लस बी हम लोगों ने पहले वाले मतलब सेम कॉलम के पहले सारे काउंट कर दिए। यहाँ पे अपना आता है आई माइनस जे, आई की वैल्यू कितनी है 4 है, जे की वैल्यू कितनी है 3 है। ठीक है, तो बस इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। कितना हो गया 8 माइनस ये अपना गया, तो यहाँ से कितना आ गया 1 प्लस यहाँ से कितना आ गया 1, ठीक है, इंटू 2। हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो अपना आ जाता है, सॉरी साइज अपना 4 दिया है ना, साइज अपना 4 दिया है, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई हुआ ना, हाँ, तो साइज 4 दिया है, तो यहाँ पे अपना आंसर 32 आ जाता है। बस कुछ इस तरीके से, मतलब ये तो फॉर्मूला बेस जाता है इसमें, ये
लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं ये लोग। ठीक है, तो अपना ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यहाँ पे खत्म हो गया। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, देखो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने स्पार्स मैट्रिक्स देखा कि होता क्या है। तो स्पार्स मैट्रिक्स क्या होता है कि मोस्टली वैल्यूज जीरो होती हैं। ठीक है, और अपने लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देखा तो वो क्या होता है कि उसमें अपर जो मेन डायगोनल की ऊपर वाली वैल्यू होती है वो सारी जीरो होती हैं। ठीक है, ये हमने लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देखा। एक होता है अपना अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, उसमें क्या होता है कि ये जो मेन डायगोनल है उसके नीचे वाली सारी वैल्यू जीरो होती है और ऊपर वाली वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ए बी ए, क्या मैंने कहाँ गलती कर दी, अच्छा एक जीरो और लगाना भूल गया मैं। ओके, इसको मैं बता देता हूँ। मैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, बेसिकली यही होता है अपना ए बी सी। मतलब यहाँ पे भी नॉन जीरो वैल्यू रहती है, मेन डायगोनल के नीचे वैल्यू जीरो रहती है। तो अपना ये हो गया। ठीक है, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। रो में जरूरत हम लोगों ने फॉर्मूला देखे, इसको समझे हम लोगों ने कि कैसे निकलता है ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है। ये भी हम लोगों ने देखा। देखो ये चीज़ क्या रिप्रेजेंट करती है, ये रिप्रेजेंट करती है कि किस पर्टिकुलर आई के पहले कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, और ये बताता है सेम रो में आप कहाँ पे हैं। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करे। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद कॉलम मेजर ऑर्डर देखा। तो ये फॉर्मूला जो हम लोगों ने निकाला है, ये कैसे निकाला है, कुछ इस तरीके से हम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला निकाला है। और फिर यहाँ पे एक कंक्लूजन निकाला है कि फॉर्मूला कैसा है। तो हम लोगों ने कॉलम मेजर ऑर्डर का फॉर्मूला डिफाइन करा कि कैसे निकलता है। ठीक है, हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करा है। अब हम लोग चलते हैं थ्री डी एरे क्या होता है। तो अभी हम लोग देख रहे थे कि टू डी एरे क्या था, मतलब एक मैट्रिक्स टाइप का था। थ्री डी एरे आता है जिसमें अब एक और नया वर्ड ऐड हो जाता है, फ्रेम। तो ये जो पहला है ये अपना फ्रेम शो करता है। ये सेकंड होता है, ये है रो, और ये है कॉलम। फ्रेम क्या होता है बता देता हूँ मैं। तो ये होता है अपना फ्रेम जिसमें इसकी वैल्यू वन वन वन, वन वन टू, वन वन थ्री, वन टू वन, वन टू टू, वन टू थ्री, वन थ्री वन, वन थ्री टू, वन थ्री थ्री। ये अपना पहला फ्रेम है। तो ऐसे ही अपना दूसरा फ्रेम आ जाता है जिसमें टू वन वन, टू वन टू, टू वन थ्री, टू टू वन, टू टू टू, टू टू थ्री। तो इस तरीके से वैल्यूज रहती हैं। तो टू थ्री वन आ गया, टू थ्री टू आ गया, और टू थ्री थ्री आ गया। अब ये ध्यान रख लेना भाई, ये अपना एक है, नहीं तो आप सबको मर्ज कर दो। ठीक है, एक ये है, सॉरी, दूसरा अपना ये है कॉलम, और तीसरा ये है। ये कॉलम वाइज बताया मैंने, ये अपना रो वाइज, पहली रो दूसरी रो। तो ऐसे सेपरेट कर देता हूँ मैं। ठीक है, ये तो कंफ्यूज है भाई कुछ लोग कि ये नंबर उल्टे सीधे कैसे लिख दिए, ऐसा ही इसमें है। ठीक है, ये अपने दो फ्रेम हो गए। ऐसा ही तीसरा फ्रेम आता है अपना, जिसमें थ्री से होता है थ्री वन वन, थ्री वन टू, थ्री वन थ्री, थ्री टू वन, थ्री टू टू, थ्री टू थ्री, थ्री थ्री वन, थ्री थ्री टू, और थ्री थ्री थ्री। ठीक है, तो अपना ये फ्रेम है। अब मान लो ऐसे हम लोगों को इसी में, इसमें सिर्फ रो मेजर ऑर्डर से पूछा था, इसमें कॉलम वॉलम मेजर नहीं आता है। इसमें सिर्फ एक ही आता है कि थ्री डी में हम लोगों को वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब जैसे मान लो इसमें पूछ लिया इस वाले का क्या करना है। तो ऐसे अगर आप इन इन दोनों को हाइड कर दो, मतलब इनको नहीं देखो आप कि ये सब है क्या, तो ये अपना टू डी बन गया। टू डी में हम लोग कैसे कर देते हैं कि पहले कॉलम देखा, फिर उसमें एक कॉलम में मतलब रो देखी, उस रो में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं वो काउंट करे, फिर ये वाला आपने ऐड कर दिया। लेकिन अब इसमें क्या हो गया, अपना एक और चीज़ बढ़ गई है, वो फ्रेम बढ़ गई है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रेम काउंट करेंगे दोनों, मतलब से उस फ्रेम के पहले कितने फ्रेम आ रहे हैं। जैसे अगर यहाँ पे फाइव है तो फाइव के पहले कितने फ्रेम आ रहे हैं, फोर फ्रेम आ रहे हैं। तो हम लोगों ने फोर काउंट करेंगे। और ये देखेंगे कि एक फ्रेम में कितने एलिमेंट्स हैं। तो कितने एलिमेंट्स हैं, तो रो इंटू कॉलम, रो में जितने एलिमेंट्स हैं इंटू कॉलम में जितने एलिमेंट्स हैं। तो उसमें देखो थ्री, जैसे अगर मैं इसी को सॉल्व कर दूं मैं, तो कितने फ्रेम्स हैं अपने, दो फ्रेम्स हैं। एक फ्रेम में कितने आ रहे हैं, तो
3 रो है अपनी और 3 कॉलम है, तो टोटल ये एलिमेंट्स हो गए अपने इन दोनों फ्रेम में, कितने हो गए हैं 18 एलिमेंट्स। 18 एलिमेंट्स ये वाला फ्रेम और ये दोनों फ्रेम को मिला के 18 एलिमेंट्स स्टोर हो गए। अब हम लोग सेम फ्रेम में देखेंगे, तो सेम फ्रेम में सबसे पहले हम लोग कॉलम रो देखेंगे। इस सेम रो रो के पहले कितनी रो आ रही है, तो एक रो आ रही है। उस रो में कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। अब ये काउंट हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि सेम रो में उस एलिमेंट से पहले कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो सिर्फ एक एलिमेंट आ रहा है। तो ये कर देंगे और अपना आंसर, मतलब टोटल एलिमेंट्स काउंट हो जाएंगे अपने, जो है 22। ठीक है, कुछ इसी तरीके का अप्रोच लगेगा अपना फॉर्मूला में, और फॉर्मूला अपना कुछ इसी तरीके से रहेगा। ठीक है, तो अभी मैंने आपको क्या बताया, सेम मतलब थर्ड फ्रेम में है, तो थर्ड फ्रेम से पहले कितने 2 फ्रेम आ रहे हैं, और अगर दोनों फ्रेम में कितने टोटल एलिमेंट्स रहेंगे, ये कॉलम है, ये मतलब ये रो है, ये कॉलम है, और ये नंबर ऑफ फ्रेम्स है। तो उसने बता दिया 18 मतलब 18 एलिमेंट्स हैं आपके 2 फ्रेम में। हम लोग सेकंड रो में हम लोगों को जाना है, तो सेकंड रो से पहले कितनी रो आ रही है, एक रो आ रही है। उस रो में कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। तो वो काउंट के लिए हम लोगों ने, फिर देखेंगे हम लोग सेकंड कॉलम में। तो सेकंड कॉलम में कौन सी पोजीशन पे हम लोग, सेकंड पोजीशन पे हैं, तो उस पोजीशन से पहले कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो सिर्फ एक एलिमेंट आ रहा है। तो उन सबको ऐड कर देंगे तो अपना आंसर आ जाता है। ठीक है, ऐसे हम लोग अब चलते हैं फॉर्मूला कैसे जनरेट हुआ है। देखो, ये i-1 क्या है, ये अपना फ्रेम काउंट कर रहा है। एक सेकंड, ये अपना फ्रेम काउंट कर रहा है, कितने फ्रेम है। फिर ये नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम आपको बताया। फिर ये आता है अपना सेम कॉलम में, इसने क्या कैलकुलेट करके दिया, इसने कैलकुलेट किया फ्रेम एलिमेंट्स, फ्रेम एलिमेंट्स। ठीक है, ये क्या कैलकुलेट करके दे रहा है, सेम फ्रेम, सेम फ्रेम में रो एलिमेंट, मतलब सेम रो में, मतलब सेम फ्रेम है, और उस फ्रेम में उस रो से पहले कितने एलिमेंट, कितने रो आ रहे हैं, और उस रो में कितने एलिमेंट्स टोटल हो रहे हैं, वो अपना ये कैलकुलेट कर रहा है। ये अपना रो बता रहा है, ये नंबर ऑफ कॉलम से हम लोग मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, जिससे हम लोग एलिमेंट्स पता चल रहे हैं। देखो लास्ट वाली थी, तो ये वाले एलिमेंट्स हम लोगों को बता रहा है वो। और k-1 क्या बता रहा है, k-1 हम लोगों को ये वाली वैल्यू बता रहा है। तो बस इसी को हम लोगों ने ये लोअर बाउंड अपर बाउंड में लिख दिया फॉर्मूले को, कि बेस एड्रेस माइनस ये अपना नंबर ऑफ फ्रेम्स बता रहा है, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम, ये बता रहा है सेम रो में, सेम फ्रेम में नंबर ऑफ रोज, ये बता रहा है सेम फ्रेम में नंबर ऑफ कॉलम्स, और ये बता रहा है सेम रो में, सेम फ्रेम सेम रो में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिफोर के। ठीक है, ये बता दे रहा है, ये अपना फॉर्मूला हो गया। हम लोग इसका एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, इस चीज़ से रिलेटेड, मतलब इसका एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला क्या है, बेस एड्रेस प्लस, हम लोग देखें सबसे पहले क्या काउंट करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ फ्रेम्स, तो i - लोअर बाउंड 1, नंबर ऑफ फ्रेम्स आ गए। अब एक फ्रेम में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे पता करेंगे, रो नंबर और कॉलम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अपर बाउंड 2 माइनस लोअर बाउंड 2 प्लस 1, ये रो आ गई है। अपर बाउंड 3 माइनस लोअर बाउंड 3 प्लस 1, ये अपने कॉलम आ गए हैं। ठीक है, अब क्या आता है, हम लोगों के फ्रेम के एलिमेंट्स काउंट हो चुके हैं। अब हम लोग सेम रो के देखेंगे, तो j माइनस लोअर बाउंड 2, और इसमें हम लोग कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉलम्स कौन से, जो हमने सेम रो में है, सेम फ्रेम में, सेम फ्रेम में जो अपने एलिमेंट्स आ रहे हैं, नंबर ऑफ रो में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो। तो अपना लास्ट में आ जाता है सेम रो में, सेम फ्रेम में के पहले कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो के पहले सिर्फ इतने से एलिमेंट्स आ रहे हैं। फिर फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं, तो बेस एड्रेस कितना है अपना, बेस एड्रेस है 500, 500 प्लस
आई 9 -3 -3 +3। फिर हम लोग अपर बाउंड लोअर बाउंड, तो 45 -10 +1, 78 -23 +1। हम लोग चलेंगे सेम फ्रेम वाली चीज़ों में, तो उसमें कितना आता है 35 -10, इसमें क्या होता है 78 -23 +1। फॉर्मूला से और इसमें आप मैच करते जाना, ठीक है। तो अपना के कितना है 23 है, ये के 23 और लोअर बाउंड 3, लोअर बाउंड 3 23 ही है। मतलब फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू पूछ रहा है, वाह फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू पूछ रहा है, तो उसने बताया नहीं मेरे को। ठीक है, अब जैसे इसको सॉल्व कर देंगे तो अपना इसका आंसर आ जाता है 51684। ठीक है, ये कैलकुलेशन कर लेना आपने, तो टाइम बढ़ जाएगा, फालतू में वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी, तो उतना टाइम है नहीं। मतलब टाइम नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन एक तो बेसिक पार्ट इतना तो आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाता है। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि एरे के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, जो मैं आपको बता रहा था। तो एरे के एडवांटेज क्या है, सबसे पहला एडवांटेज है कि कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। मतलब तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हम लोगों को कांस्टेंट टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि ऑर्डर ऑफ एन का मतलब क्या होता है कि हर एलिमेंट से होते नहीं जा रहे हम लोग सीधा उसी वैल्यू पे जाके रुक रहे हैं। सीधा, जैसे हम लोग हमारा जो सीपीयू है उसने कॉल करा तो सीधा वैल्यू हम लोगों को वही वाली वैल्यू मिल रही है। ऐसा नहीं है कि सीपीयू पहले इसके पास जा रहा है, फिर इसके पास जा रहा है, फिर इसके पास जा रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वो सीधा अपना उसी इंडेक्स के एलिमेंट को उठा लेता है। और कैसे उठाता है, एरे नेम और इंडेक्स वैल्यू। ठीक है, कैश फ्रेंडली होता है। कैश फ्रेंडली क्यों होता है, क्योंकि कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन देता है। कंटिन्यूस दे रहा है, जैसे 100 दे रहा है, तो कैश मेमोरी को हम लोगों को उसको पता है कि 100 के बाद उसको मोस्टली 101 या 102 ही वैल्यू चाहिए होगी। तो वो ये वाली वैल्यूज कैश मेमोरी अपने पास स्टोर कर लेता है, और उसको ज़रूरत पड़ती है तो तुरंत दे देता है। तो उससे जो अपने कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग पावर है वो स्पीड, मतलब प्रोसेसिंग की स्पीड है वो जल्दी हो जाती है। फिर आता है अपना एक डिसएडवांटेज। सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज यही है कि इसको स्टैटिकली एलोकेट करना पड़ता है। मतलब ये डायनामिक नहीं है। मतलब ये है कि आपने अगर एक बार कर दिया कि 4 साइज का आपको एरे चाहिए, तो वो 4 ही रहेगा। अगर आपको एलिमेंट बढ़ रहे हैं तो आप उसको बढ़ा नहीं सकते हैं, आपको 4 ही रहेगा। और आप अगर आपको बढ़ाना है तो आपको एक 5 साइज का नया एरे आपको इनिशलाइज करना पड़ेगा। कितना 6 हो गया ना, ठीक है, 5 साइज का आपको एरे इनिशलाइज करना पड़ेगा, ये इसका डिसएडवांटेज। तो बस इतना ही था आज की वीडियो में। बाकी वीडियो अपने स्टैक से रिलेटेड भी हैं तो वो भी बता देंगे, लेकिन अपना फिर वीडियो भी बड़ा हो रहा है, तो वो सब छोड़ देते हैं। लगभग 1.5 घंटे का अपना वीडियो हो गया होगा, तो तुरंत से कोई रिकैप बता देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले हम लोगों ने सिलेबस देखा। सिलेबस अपना एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, हीप और ग्राफ्स, ये सब अपना सिलेबस में आता है। और आज के वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या देखा है, 1D एरे, 2D एरे, 3D एरे और स्पार्स मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, बेसिक इंट्रो देखा कि लीनियर और नॉन लीनियर क्या होते हैं। फिर उसके बाद डाटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन देखी और उसके बारे में समझाया कि क्या होता है डाटा स्ट्रक्चर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डाटा स्ट्रक्चर क्या हेल्प करते हैं, वो सब देखें। और धीरे धीरे आपको वो क्लेरिफाई होता जाएगा कि वीडियो से। फिर देखा हम लोगों ने एरे। एरे में क्या होता है, एरे अपना एक तो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है, स्टोर इन मेमोरी इन सीक्वेंस मैनर, मतलब कंटिन्यूस एलोकेशन होती है। स्टैटिक होता है, सिमिलर टाइप्स ऑफ डाटा स्टोर करता है। फिर आता है एरे रिप्रेजेंटेशन। एरे को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको इनिशियलाइज करने के लिए सबसे पहले हम लोग डाटा टाइप लिखते हैं, उसके बाद एरे का नेम लिखते हैं, फिर उसकी साइज लिखते हैं। साइज के बाद उसको हम लोग एलिमेंट्स उसमें स्टोर करने के लिए जो एलिमेंट्स लिखने हैं वो हम लोग मिडिल ब्रेसेस के अंदर कॉमा से सेपरेट करके लिख देते हैं। फिर हम लोगों ने देखा किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को अगर एक्सेस करना है तो उसको कैसे एक्सेस करेंगे। सबसे पहले हम लोग एरे का नेम लिखते हैं, फिर इंडेक्स वैल्यू देते हैं जिससे हमारे पास एरे की लोकेशन आ जाती है। और फिर उसमें अगर हमें चेंज करना है तो चेंज भी कर सकते हैं। फिर हम लोग देखा लोअर बाउंड अपर बाउंड क्या होता है। तो लोअर बाउंड इंडेक्स का फर्स्ट एलिमेंट, अपर बाउंड इंडेक्स लास्ट एलिमेंट। फिर हम लोग बेस एड्रेस देखा। बेस एड्रेस क्या होता है, जो अपने एरे का फर्स्ट एलिमेंट है, यानी कि लोअर बाउंड का जो एलिमेंट है उसका क्या एड्रेस है, वो अपना बेस एड्रेस होता है। तो हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखे तो उसका फॉर्मूला क्या था, अपर बाउंड 2 माइनस लोअर बाउंड 2।
सॉरी अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस वन, ये अपना फॉर्मूला है। मतलब लास्ट वाले इंडेक्स की वैल्यू में से फर्स्ट वाले इंडेक्स की वैल्यू को माइनस कर देंगे और प्लस वन कर देंगे उसमें, तो अपने पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि नंबर ऑफ एलिमेंट बिफोर एन एलिमेंट, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के पहले कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो जिस इंडेक्स के एलिमेंट के बारे में हमसे पूछा गया है उसमें से हम लोग लोअर बाउंड वैल्यू माइनस कर देते हैं, तो हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाते हैं। और हम लोगों ने एड्रेस देखा कि एड्रेस कैसे फाइंड करना है, उसका फॉर्मूला है, उसका फॉर्मूला को एक बार और देख लीजिएगा। फिर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे हैं एड्रेसिंग से रिलेटेड, और अपने जो 1D एरे में जो फॉर्मूला यूज हुए हैं वो ये हैं, इनको आप स्क्रीनशॉट भी ले लो, इसका आपकी ज़रूरत पड़ेगी। और फिर हम लोगों ने देखा 2D एरे में दो तरीके से स्टोर होती हैं, कॉलम मेजर ऑर्डर, रो मेजर ऑर्डर। रो मेजर ऑर्डर में कैसे होती हैं, सबसे पहले पहली रो स्टोर होती है, फिर दूसरी रो स्टोर होती है, फिर तीसरी रो स्टोर होती है। कॉलम मेजर ऑर्डर में क्या होता है कि पहले सबसे पहला कॉलम आता है, फिर दूसरा कॉलम आता है, फिर तीसरा कॉलम आता है। तो इनसे रिलेटेड हम लोगों ने इसके फॉर्मूला देखे और क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। फिर अपना आ जाता है स्पार्स मैट्रिक्स। स्पार्स मैट्रिक्स क्या होती है, मेजरली वैल्यूज अपनी ज़ीरो होती हैं और कुछ वैल्यूज अपनी नॉन ज़ीरो होती हैं। फिर इसके हमने दो टाइप देखे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है कि मेन डायगोनल के ऊपर की सारी वैल्यू जीरो होती हैं, और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में मेन डायगोनल के नीचे वाली सारी वैल्यू जीरो होती हैं। फिर हम लोगों ने इसके बारे में रो मेजर ऑर्डर, कॉलम मेजर ऑर्डर के बाद लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस देखे हैं, उनका फॉर्मूला देखा है। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग आ गए 3D पे। 3D में अपने एक वैल्यू और बढ़ जाती है, उसको हम फ्रेम बोलते हैं। तो हम लोगों को उसमें फ्रेम काउंट करने पड़ते हैं, और बाकी अपना सारे फॉर्मूला वही रहते हैं। तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करें और एडवांटेज डिसएडवांटेज देखें। आप इसके बाद अपना स्टैक आ जाता है, तो स्टैक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे वो थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको। नेक्स्ट वीडियो हम लोग स्टैक देखेंगे और क्यों देखेंगे। स्टैक में अपने इनफिक्स प्रीफिक्स आते हैं, इनफिक्स प्रीफिक्स इनको आपस में, सॉरी, इनको आपस में एक दूसरे में चेंज कैसे करना है कि इनफिक्स से प्रीफिक्स कैसे जाएगा, प्रीफिक्स से पोस्टफिक्स या पोस्टफिक्स से इनफिक्स, मतलब ये वैल्यूज कैसे कन्वर्ट होती हैं वो देखेंगे। परम्यूटेशंस वगैरह देखेंगे कि कौन कौन सी वैल्यू परम्यूटेशंस हो सकती हैं। कैटलन नंबर के बारे में देखेंगे, कैटलन नंबर होता क्या है। और उसके बाद हम लोग क्यू पे पहुंच जाते हैं। तो क्यू क्या होता है अपना, कुछ इस तरीके से होता है कि फ्रंट और रियर इसमें होता है। फ्रंट से अपनी वैल्यू स्टोर होती हैं, रियर से डिलीट करते हैं। तो उसका हम लोग क्यू को इम्प्लीमेंट करेंगे स्टैक की हेल्प से। तो नेक्स्ट वीडियो में ये सब देखेंगे। तो बाकी अभी तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू आप सभी लोगों का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और कुछ नॉलेज भरी जानकारी मिली हो तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, और कमेंट ज़रूर करें कि आपको अगर नोट्स चाहिए तो बता देना आप, तो मैं आपको टेलीग्राम पे चैनल बना के उसमें आपको नोट्स वगैरह शेयर कर दूँगा। और अगर आपको हैंड रिटन नोट्स भी चाहिए तो उसके बारे में बता देना। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और जिसमें हम लोग स्टैक और क्यू के बारे में डिस्कशन करेंगे। और बाकी की जो अपडेट्स रहेंगी वो आपको इसी चैनल पर मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।